हेलो एवरीवन। 2-3 मैच होने के बाद हम वापस आ चुके हैं आपके सामने। अभी तक कैसा चल रहा है आईपीएल वो डिस्कस करेंगे। तो इस बार थोड़े इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग कुछ बना के आए हैं, तो लेट्स होप इट हेल्प्स। तो हम सबसे रिकॉर्ड कर पहला रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अप्रैल को। और अप्रैल फूल्स डे पे एमआई ने फिर से अप्रैल फूल्स प्रैंक कर दिया अपने फैंस के हाथ। सब होप्स कर रहा था कि वो वानखेड़े में जीतेंगे। फिर कुछ और ही चल रहा है अभी। अभी लाइक हाफ स्टेज पे 125.9 है, देखते हैं। चलो तो डिस्कसिंग अभी, जैसे आस्तिक ने बोला कि 2-3 मैचेस हर टीम के हो चुके हैं, एक्चुअली 3 हो चुके हैं शायद। एमआई और आरआर का हाँ, 3। लखनऊ वगैरह के बच्चे हैं बस। हाँ, तो ये सबके अभी तीन ही लाइक हुए थे। 25% कह सकते हैं कि होस्ट चुका है टूर्नामेंट। हम्म, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डिस्कस करने के लिए काफी पॉइंट्स हैं। हाँ तो चलो सबसे पहले सबसे टेबल पहले का तो डिस्कस करते हैं। चलो तो टेबल में आई गेस फर्स्ट अभी केकेआर। तो हम्म, केकेआर सबसे फर्स्ट पे चल रही है। केकेआर का तो यार वही सुनील नारायण वापस आ गया है। गौतम गंभीर और सुनील नारायण का आइडिया मेरे को एक्चुअली कभी समझ नहीं आया ये। शुरू में 1-2 मैच सही लगा था कि आया मारता है, लेकिन अब ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है। वीकनेसेस बहुत हैं इस आइडिया में, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि मतलब आपका पहला विकेट जल्दी चला जाता है और उसके बाद फिर अनस्टेबल से, मतलब केकेआर को जितना मैंने उन ईयर्स में देखा था जब गंभीर था, तो अनस्टेबल टीम लगती थी, लेकिन अब देखो वर्क तो कर रही है वो चीज़। और आस्तिक तेरा क्या टेक है केकेआर और पहले एक बार मतलब टॉप टेबल का स्टेटस बता देते फिर करते शुरू। अभी टॉप 4 है केकेआर, सीएसके, आरआर, जीटी। फिर मिडिल में है एसआरएच, एलएलजी, डीसी। और लास्ट में दो तो यूजुअल सस्पेक्ट्स, पंजाब, आरसीबी। और लास्ट में शॉकिंग एंट्री जो किसी ने शायद नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, एमआई। एमआई पे तो काफी लेकिन डिस्कशन चल चाह रहा है। बहुत लोगों ने होगा। हाँ, चाह तो अब सभी चाह रहे हैं, हम क्या बोलते हैं। वैसे केकेआर में आए अगर, तो मेरे को तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है कि हर टीम को ये नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब एंटी नाइट, वो होता है ना, नाइट वॉचमैन जैसा होता है। उसका एंटी वो हाँ हो गया ना कि एक प्लेयर को भेजो सिर्फ मारना है, क्योंकि उसकी विकेट पे कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हर टीम भेज सकती है यार किसी को। तो अगर या तो बॉलिंग टीम इतनी स्मार्ट, तो मेरे को लगता नहीं है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर आए तो उसको आउट ना करे, सिर्फ वो करे, रन बचाए। जैसे हम करते हैं ना जब खेलते हैं हॉस्टल में, कि अगला बैट्समैन अच्छा है, इसको सिर्फ बॉल खानी है। ऐसा तो कोई करता नहीं। अगर वो 4 बॉल पे पता देखो विकेट टेकिंग हर बंदा यूज कर रहा है, तो 4 बॉल पे 2 छक्के पे लग गया अगर, तो क्या बुरी बात तो क्या है, कुछ है ही नहीं ना। 1 ओवर बाद आ जाएगा ओपनिंग बैट्समैन, तब तक देखो बैटर पे को पिच का पता भी लग जाएगा। तो वो शायद एक बैट्समैन को और थोड़ी कंडीशंस पता हो, रन भी थोड़े बढ़ जाएंगे। तो मेरे को तो वायबल स्ट्रेटेजी लगती है जो एक्सप्लोर नहीं हुई कभी, ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एज मतलब एज गिवन की मेरे 7-8 तेरा डिसेंट लाइक नारायण टाइप बैट्समैन हो। एकदम ही कोई वो ना हो कि बिल्कुल नहीं आती। डिसेंट ऑलराउंडर, लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप, जो बस घुमाता हो, तो उसको तो भेज सकते हैं। मेरे को लगता है कि डेवलप हो सकती है स्ट्रेटेजी। जैसे आज पीयूष चावला को ऊपर भेज दिया, तो वो मुझे नहीं लग रहा था कोई हाँ सेंस बनाता है। मुझे में मेनली क्या लगता है इसमें पता है कि आइडिया अच्छा है कि एक एक प्लेयर है जो ऐसे ही कुछ खास यूज होगा नहीं। 18 ओवर के बाद सुनील नरेन भी मारने जाएगा और एक सेट नीतीश राणा या अय्यर भी मारने जाएगा। तो नारायण का उतना ज्यादा यूज नहीं होगा डाउन द ऑर्डर, वो सही बात है। तो उसके लिए ये गंभीर का ही आइडिया पक्का स्टार्टिंग से। अभी गंभीर गया था तो नारायण नीचे आने लगा, फिर गंभीर आया तो है वापस ही वो ऊपर गया। तो। पहले भी तो हाँ, गंभीर नहीं चालू किया था ये आईपीएल में। हाँ, वही 17 में। तो मुझे बस एक चीज इसमें फ्लॉ लगता है, मतलब एट मैक्स। एक तो सबसे पहले कि ये बॉलर्स को थोड़ा सोचना चाहिए, बॉलर टीम को, मतलब कैप्टन को, कि नारायण को पेस मत दो अगर नारायण ऊपर आ रहा है तो। या तो स्विंग हो रही हो तो अलग बात है, वरना उसको स्पिन खिलाओ ना, उसको नहीं मार पाएगा स्पिन को। वो मतलब कि इसको पेस स्लॉट में डाल के मार रहे। और आरसीबी एक्सपर्ट है उसमें, मतलब 3 बार हाँ, नारायण पिला है आरसीबी को, तीनों बार वही हुआ है। मतलब पता नहीं बहुत क्यों। गंदी बॉलिंग की वो, ही बिल्कुल स्लॉट में या फिर कुछ लाइन लाइन कुछ नहीं। हम्म, मतलब खड़े खड़े ये उसको कुछ है ही नहीं कि अराउंड द विकेट जाके कुछ उसको आर्म्स पूरा दूर रखे। बस वो ही कि पैर पे डालो, सीधा फेड मारे। हाँ, कुछ यार बाउंड्री लेंथ है, मैं चिन्ह कर दो। एग्जैक्टली भूल गया क्या करती थी, लेकिन जितना याद है नरेन मतलब था बीच में गंभीर खिलाता था, लेकिन बीच में उसकी एक एक आधे गंभीर ने, जितना मैं कहता था, पहले भी 2-3 सीजन खिलाया है नरेन को अपने, 1 या 2 सीजन तो एटलीस्ट खिलाया पूरा पूरा। तो 17 उसमें भी 18 खिलाया मतलब शायद, फिर बंद हो गया था। हाँ, उसके बाद एक एक सीजन और खिलाया शायद, जितना मेरे को याद है, लेकिन मतलब पॉइंटलेस सब आता था आउट हो जाता था। मतलब 1-2 मैच खेला आरसीबी के अगेंस्ट ही खेला जितना खेला है, जितना मेरे को याद आ रहा है सही तरीके से, तो मतलब एक्चुअली वही है ना। गंभीर सोचता है कि अगर 10-15 मैच में वो 2 मैच भी मेरे को निकाल के दे देना,
तो उसके लिए शायद एक्स्ट्रा फायदा ही है, मतलब मेरे हिसाब से गंभीर इस वे में सोचता है, क्योंकि ऐसे भी नीचे कुछ खास करेगा नहीं, उससे अच्छा ऊपर 1-2 मैच जिता दे अगर ऐसा कर दे तो। अरे लेकिन पर इसमें डाउन साइड मतलब कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ डाउनसाइड बोल मुझे बोल। एक बस लगता है कि जो एक्चुअल ओपनर्स है जो पावर प्ले में आके फायदा उठाते हैं, हाँ पावर जैसे प्ले के जैसे बॉल वेस्ट ना हो। हाँ हाँ वो वेस्ट, जैसे जॉनी बेयरस्टो है, जॉनी बेयरस्टो पंजाब मतलब जब भी आईपीएल में ओपन किया है तो बहुत पेला है मतलब पास्ट में, लेकिन उसको वन हम्म। डाउन जब भेजने लगे तो उसका परफॉर्मेंस डिप हो गया प्रॉपर। पर तो मुझे वो बस अब वही लगता है कि हाँ हाँ केकेआर में बस वही ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर ओपनर है उसका थोड़ा नीचे हो जाए। केकेआर के पास पर लेकिन और के कोई क्या ओपनर है क्या? ओपनर ओपनर है नहीं ना, वही तो बात है, वही तो मास्टर स्ट्रोक है। हाँ एग्जैक्टली कि तेरी टीम के पास एग्जैक्टली ना इसलिए हो। इसलिए हाँ हाँ हम्म, इसलिए थोड़ा बेटर मूव लग रहा है मुझे इस बार। हम्म, पर वो हो सकता है। जो भेजो लोग भी तो। हाँ बॉल तो नहीं खा रहा ना नारायण, अगर मान ले 3 बॉल पे आउट भी हो गया तो फर्क क्या पड़ेगा। बस हाँ ये है कि अगर लेकिन वही है ना, किसी दिन खाएगा तो कुछ कर नहीं सकते ना उसका, फिर अब वो बच्चों वाला तो है नहीं क्या कि रन आउट करेगा। करा दिया है तो। किसी नहीं दिन बॉल खाएगा तो कुछ कर नहीं सकता ना उसका, फिर कि मतलब रन आउट तो करा हाँ नहीं पर उतनी तो सकते कि आती या है, हिट विकेट हो उतनी तो जाए। आती है ना उतनी तो आती है ना नारायण को बैटिंग। मतलब उतना तो नहीं आती करेगा ना, ही, वही वो तो तो रिस्क पॉइंट है है। ही ना। नरेन जब स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, मतलब बैट पे बॉल ही नहीं लगता था उसका जितना पहले। हम्म। मतलब एक टाइम के बाद तो एकदम ही यूजलेस हो गया था, वो आता ये था बॉल खाता था आउट हो जाता था। अब भाई ये ये देखो क्या जैसे फॉर होता है एग्जांपल नरेन। अश्विन को भेज सकते हैं, आरआर नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अश्विन ऐसा बैट्समैन अभी भेजा था ना उसको पिछले मैच में ऊपर, तो ये अश्विन करेंगे को एक शायद मैच में शुरू ऊपर धीरे धीरे। भेजा था, देखो क्या अब होता है। विकेट जैसे सही जल्दी बात आईपीएल गिर में जाए चल फिर तो सही स्ट्रैटेजी है। आईपीएल एक्चुअली में तो ये सब अश्विन होता रहता है वैसे। हाँ हरभजन ये सिंह भी अश्विन मेरे को वाला याद है 2011-12 में वो नंबर 3 पर आता था कभी कभी मुंबई इंडियंस के लिए। कौन। हरभजन सिंह, जो साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था ना शायद 2009, उसमें नंबर 3 पर नौ में। दस दस बीच बीच में आया था। 9, हाँ हाँ। हाँ, 9-9। एक्चुअली पता है मतलब इसमें क्या है कि एक तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और दूसरा अश्विन वैसे प्लेयर्स का क्या है कि अश्विन वगैरह के पास शॉट सारे हैं, मतलब वो फ्लिक भी मारेगा, कवर ड्राइव भी मारेगा, स्लॉग भी करेगा। तो जो ऐसे बैटिंग सरफेस होते हैं ना जिसपे तेरे शॉट्स अच्छे हो तो तू खेल पाएगा, जैसे वानखेड़े वगैरह, यहाँ पे स्विंग भी होगा, बाउंस भी होगा, टर्न भी होगा, लेकिन तेरे शॉट्स अच्छे हैं तो तू खेल पाएगा। वैसे जगह पे अगर तेरी टीम के जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छा मूव रहता है अश्विन जैसे प्लेयर जिनके पास सब कुछ है उनको आगे भेजना। जैसे पीयूष चावला को भेजा। चलो, और केकेआर बाकी के के बारे में और कुछ है क्या डिस्कस करने लायक? बाकी हाँ तो उनका भाई है। स्टार्क कितना पिट रहा है भाई, स्टार्क तो कमिंस और स्टार्क में तो अभी बहुत डिफरेंस आ गया आज है। पिटेगा स्टार्क इंडिया तो में, चाल पार्टी विकेट पे स्टार्ट चाल पिटेगा, ये तो श्योर है। अरे यार मैं ये नहीं है यार, वो सेम टीम के बॉलर अगर कर रहे हैं अच्छा, मैं कह रहा हूँ लाइन लेंथ पे कुछ तो होना चाहिए कंट्रोल। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंडीशन मतलब नहीं है उसका वो, मतलब पता नहीं यार, देख, जब इंडिया एक में तो क्या हमें है ये ना भी नहीं कि बता सकते। जितने भी मैंने देखे हैं, इंडिया में बहुत एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब विकेट पाटा होता है, बॉल बढ़िया से आता है। हारिस रॉफ इस बार कितना पिटा वर्ल्ड कप में तेरा, वो इंग्लैंड का एक और कौन बॉलर है, मार्क वुड कितना पिटा वर्ल्ड कप में। मतलब ये एक है कि मतलब बेन एंड वून है। अब जैसे कि तुम अगर अपने उसको सही तरीके से यूज करो रिसोर्सेज को, जैसे मयंक यादव ने किया, तो थोड़ा चांस है कि तुम निकल सकते हो, लेकिन ये वही है, पिटते ही है फास्ट अरे पर बहुत। जैसे नांद्रे बर्गर भी फास्ट है, पर वो विकेट लेने का मतलब इंटेंट तो दिखता है ना, विकेट तो निकालते हैं कम से कम। हाँ, वो धीरे मेन तो धीरे वो है ना। स्टार्ट। मेरे मेरे हिसाब से इसमें पता है क्या है कि जो फास्ट बॉलर्स अपने स्पीड को स्ट्रेंथ समझ के बॉलिंग डालते हैं ना इंडिया में, वो पिटते हैं जनरली, और जो फास्ट बॉलर्स लाइन एंड लेंथ पे ट्राई करते हैं लाइन हिट लेंथ करने को। का, उनको बहुत फायदा होता है स्पीड का बेसिकली। जैसे नांद्रे बर्गर वगैरह लाइन एंड लेंथ पे ज्यादा फोकस कर, उनको पता है उनके पास स्पीड है, तो वो नहीं सोचते कि मैं स्पीड से पेलूंगा सामने वाले को, वो लाइन एंड लेंथ पे डालेंगे और उसके बाद वो कर देंगे। उमरान मलिक और मयंक यादव में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यही दिखा वही है। डिफरेंस है। हाँ मयंक यादव ने, चल उसका सैंपल साइज अभी डिस्क्लेमर बहुत कम है, एक ही हाँ मैच है, हाँ और बहुत वो पहले ओवर में 11 रन पेटा था। पर तब भी वो हाँ उसने अपनी लाइन लाइन छोड़ी नहीं, वो और थोड़ी पीछे कर छोड़ी दिया। नहीं। वो होता ना कि यहाँ पे क्रैम्प हो जाए, वो सारी बॉल यहीं पे थी। तो एक भी बॉल पीछे आगे पीछे कुछ नहीं की, कोई स्लोअर नहीं, बस उसको पता है कि इतनी पेस हमको एक्सपेक्ट नहीं है, सिर्फ वहीं पे पटको पटको। तो वही दिमाग की ये बात है, और कितना उसमें आईक्यू है, मेरे को तो ये ये लगता है। बुमराह स्टेन ये सब इसलिए शायद सक्सेस किए क्योंकि वो उतना सोचे नहीं कि मुझे स्पीड ही डालना है, उनके पास स्पीड का एडेड एडवांटेज है ही, लेकिन वो फोकस ज्यादा लाइन एंड लेंथ पे ही कर रहे थे। चलो ये अच्छा सेगवे है, टू बाउंसर सेकंड पॉइंट के लिए, अपना टू बाउंसर रूल के लिए।
ये अच्छी चीज तो है, पर अभी रन ज्यादा पड़ रहे, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि बॉलिंग का फायदा है क्या। मतलब देख, जिसको यूज करना है, मेन पॉइंट तो मेरे को ये लगा है कि 135-40 वाले बॉलर का तो ये रूल नहीं बना। और वो ऐसे बॉलर है, हर्षद पटेल प्राइम एग्जांपल है। मेरा तो पंजाब ज्यादा ही वो है कि ढंग से देखा है, वो आगे 4 बॉल बाउंसर डालता है। बाउंसर का भी तब 2 बाउंसर का, मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हर बॉल तुम वही डालोगे। यॉर्कर मतलब उल्टी हो गया, पहले बाउंसर होता था एक आएगी, अब यॉर्कर ऐसा लगता है कि पता है कि एक ही आएगी। कोई पॉइंट ही नहीं बचा बाउंसर का, ऐसा लग रहा है कि कुछ बॉलर्स को देख के, क्योंकि और बाउंसर का पॉइंट वो है ना, अगर तू फील्ड तो सेट कर, अब तू लेग स्टंप की लाइन में तो वो दे रहा है उसको फ्लिक करने के लिए, और फिर तेरा डीप में कोई फाइनल लेग या स्क्वायर लेग में फील्डर है नहीं, फिर तू पॉइंट ही क्या बचा उसका बॉल डालने का वहां पे। मतलब बाउंसर को यूज करने के लिए पेस भी होनी चाहिए और लाइन लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक भी ना हो तो ये तो टीम मैनेजमेंट को स्टेप इन करना चाहिए कि मत करो। मतलब ये तो बिल्कुल ही पागलपंती करते हैं कुछ बॉलर। मतलब और वही बाउंसर है ना ये भी कि हाँ हाँ। इसमें भी वही है ना कि मतलब लोग बाउंस बॉलिंग करते हैं ओवर में, स्टार्टिंग में आते बॉलिंग करने, हर्षल पटेल जैसे लोग वो स्टार्टिंग में ये सोचेंगे कि मुझे 2 बाउंसर डालनी है इस ओवर में, 2 बाउंसर रूल है। हाँ हाँ हाँ। इसको ये इसको भी एडवांटेज की तरह यूज नहीं कर रहा है। और बाउंसर को सबसे पीछे वो है ना, फील्डिंग पीछे नहीं सेट कर सकते। तो गंदी एक थोड़ी सी भी हिल हली, मतलब हटी बाउंसर, तो वो सीधा जाएगी पीछे चौका या छक्का। अब तो छक्के में पड़ने लगे पीछे। यॉर्कर में ये है ना, मिस हुई चल लो फुल टॉस है, थोड़े तो चांस है कि चल आगे ही जाएगा, वी में रहेगा, कैच आउट हो जाए कुछ है। फील्डिंग अब जब अगर शॉर्ट वो फाइनल वगैरह डीप नहीं है तो सीधा चौका जाता है। मेन तो ये दिक्कत पर लगी। यॉर्कर का तो मेरे को नहीं लगता कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में हाँ यार, तुम 4 यॉर्कर तुम डाल दो 6 में, पति तो राणा क्या। को कल देखो, अगर तुम कोई भी बॉलर 6 की 6 यॉर्कर मार सकता तो वो मारेगा, मतलब पॉइंटलेस है फिर वो बाउंसर या कुछ। मतलब जैसे बुमराह करता था, भुवी इन इज प्राइम यॉर्कर पे यॉर्कर मारता था, क्या ही कर लोगे। मतलब ज्यादा ज्यादा मलिंगा। क्या बाउंसर है तो रिस्की एट द एंड ऑफ द डे, तुम छक्का जा सकता है। आजकल तो भाई बाउंड्री इतनी छोटी छोटी होती है, एज लग के छक्का चली गई, कहीं भी छक्का चली जाती है इधर उधर। तो वो तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो तूने कहा ना, मेरे को उसको उल्टा लगता है कि मतलब जिन बॉलर्स के पास वो स्किल नहीं है ना यॉर्कर मारने वाला, कि अब 6 पे 6, या जैसे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर बॉलर पे नहीं होता कि मैं आके यॉर्कर मार दूंगा, फिर यॉर्कर में भी क्या मार्जिन ऑफ एरर कम होता है। तेरी अगर लोअर फुल टॉस गई या थोड़ी थोड़ी भी ऊपर गई तो फुल टॉस जाती है, तो उनके लिए मेरे को लगता है कि इट्स बेटर कि वो बाउंसर मार के निकलने का देखें। मेरे को और इस उल्टा लगता है कि स्लोअर बाउंसर ज्यादा इफेक्टिव है T20 क्रिकेट में एटलीस्ट, की नहीं, अब वो स्लोअर बाउंस। ओवर यूज हो रहा है ना। हाँ, हाँ, वो तो अब दो वो इस बाउंसर साल हैं वही तो। देख रहे हैं ना। वो पुल वुल इतना तगड़ा हो गया ना प्लेयर्स का कि वो छक्का ही जाता है पुल, अब वो तो मतलब या तो फील्डर ही नहीं होगा या सीधा छक्का जाता है वो। स्लोअर बॉल को टाइम स्लोअर बॉल भी वो होता है ना कि जब तेरी मेन बाउंसर तेज हो, कि वो बंदा मिस टाइम करेगा। अब अगर पता ही है कि वो डीप खड़ा है और स्लोअर बाउंसर तो एक्सपेक्ट कर रहा है, अब जैसे हर्षद पटेल पे आ जाओ, उसकी आधी बॉल स्लोअर होती है ना, तो तू अब 3 बाउंसर में से 2 स्लोअर बाउंसर नहीं डाल सकता, तो 2 ओवर में एक स्लोअर बाउंसर डालेगा, वो विकेट टेकिंग डिलीवरी बन जाएगी। पर ऐसे तो वो हर ओवर में एक वही है। छक्का खाएगा। हाँ, मतलब स्लोअर बॉल स्टॉक बॉल नहीं होनी चाहिए, वो तो है ही। हाँ वो। और अरे तो मेन टीम प्रॉब्लम मैनेजमेंट है में कि हाँ हाँ, हाँ, बोल। टीम मैनेजमेंट को भी थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सा, मेरे को तो ये लग रहा है हर टीम ने पहले मैच में तो यही किया कि बाउंसर रूल आ गया, अब तो यही करेंगे। पहले मैच में तो वो हर टीम का ही लगा कि सीएसके वगैरह छोड़ दे कि हर टीम अब पटा करिए पटा करिए। इतना तो यार खुद अपने बॉलर को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब माने टीम मैनेजमेंट देखो बोले कि ये करना है, तो अपनी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए ना कि मेरे को नहीं कंफर्टेबल इतना वो करने अरे में। वही है ना, बाउंसर का मतलब वो क्या हिस्ट्री ये रहा है, बाउंसर क्यों डालते थे लोग पहले, क्योंकि जो बैटर है, जो नया बैटर है या फिर सेट भी बैटर है, तो उसका पैर ज्यादा ना खुले, मेनली बाउंसर इसलिए डालते थे पहले। वो थोड़ा डरे, थोड़ा क्रीज में रहे, पैर ज्यादा ना खुले। लेकिन अब क्या है कि उसको T20 में उसका मतलब ये वाला पर्टिकुलर उतना यूज नहीं है मिडिल ओवर्स वगैरह में, क्योंकि ऐसे ही फील्डलेस खेलते हैं तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता पैर निकले ज्यादा ना निकले। लेकिन वही है कि अब क्या है कि अब ये लोग बहुत ज्यादा वो बाउंसर डाल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है बाउंसर रिजल्ट देता है। मतलब वो मुझे लगता नहीं रूट कॉज पे वो ज्यादा जाते हैं कि क्यों रिजल्ट देता था पहले, मतलब किस काम के लिए बाउंसर है। अभी वो जो तू बोला कि हुक हुक मारा, एज लगा, सीधा छक्का गया, ये उतना नहीं देखते। और दूसरा कि जब टेस्ट मैच में बाउंसर यूज करते हैं लोग, तो वो उनको 10-10 बाउंसर अलाउड है एक ओवर में। वो क्या करते हैं, वो सारी फील्डर लगाते हैं वहां पे कोने में पीछे, और उसके बाद उनको बोलते हैं कि तेरे को बाउंसर डालूंगा, अब तू खेल उसको।
अब वो उस हिसाब से फिर खेलता है। यहाँ क्या है कि यहाँ तू 2 यूज कर सकता है और तुझे ये भी इंश्योर करना है सामने वाले को पता ना चले मैं बाउंसर डाल रहा हूँ, तो तू उस तरह का फील्ड उस बॉल पे सेट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मुश्किल हो जाता है और ये फिर चौका छक्का लग जाता है। हाँ मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट में तो फिर क्या है, वो 7-2 की फील्ड लेके डालते रहो बाउंसर जितनी मारनी है। ये टेस्ट क्रिकेट में तो टाइम कितना मिलता है फील करने का। यहाँ पे तो यही है, देख कि मेरे को तो ये टेस्ट लगता है क्रिकेट में कि तो यॉर्कर देख हर हाँ पिच पे सेम है, और बाउंसर कौन सी, मान ले 6 फुट का बैट्समैन है, अब हर पिच पे लेंथ अलग होगी कि वो उसके हेड पे जाए, वो फिगर करने में इनको 1 ओवर लग जाता है, कोई चूतिया बॉलर तो उस 1 ओवर में 2 चौके पड़ जाते हैं। अभी मैं उस दिन वही देखा था, रबाडा डाल रहा था, गुड लेंथ की डाल रहा था, अब वो बाउंस होनी नहीं थी, कोहली आगे बढ़ के स्टेप आउट करके चौका मार दिया। तो अब 1-2 चौके ऐसे खा लोगे 2 ओवर में, तो फिर वहीं पे मोमेंटम चला आता ना। बॉलर मतलब बहुत स्मार्ट हो तब उसके लिए बेटर रूल है, मतलब एक गंदे बॉलर को अच्छा बॉलर नहीं बनाने वाला, या अच्छे बॉलर को बेटर बॉलर बनाएगा, मेरे को तो ये लगता है। मतलब और दूसरा वेपन पेस है, का भी है ना। वीकनेस नहीं छुपाएगा। हाँ, हाँ वही, और कब यूज करना है, ओवर यूज हाँ बहुत इसका वो अब होने वाला अब जैसे संदीप शर्मा जैसा बॉलर है उसका पेस कम है, और बुमराह जैसा बॉलर उसका पेस ज्यादा है, लेकिन दोनों के यॉर्कर इफेक्टिव होते हैं, मतलब दोनों है। के हाँ, यॉर्कर नहीं मार पाते, लेकिन यॉर्कर बाउंसर तो दोनों आदमी मारेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। संदीप शर्मा का तब भी होगा कि एक ही डालेगा ओवर में, इसको अकल है। वही है, मतलब मेन तो आईक्यू की बात है कि कब क्या यूज करना है, ये थोड़ी स्ट्रेटेजाइज और करना चाहिए मेरे को लगता है। ऐसी चीजों में मैनेजमेंट का क्लियर डिफरेंस दिखता है, पंजाब नीचे वाला लेवल हो गया और सीएसके वगैरह का लेवल, हाँ उनको अब तो लगता है भाई कि उनको क्लियर प्लान है कि कब क्या करना है। तो यहाँ पे बस लगता है कि प्लेयर को ले जाए कि जो तेरे को मन कर रहा है कर, ऐसा लगता है मेरे को। वो तो है ही। मतलब आईपीएल में यार थोड़ा मैनेजमेंट का, जैसे नेहरा वगैरह टाइप के लोग हो गए यार, वो तो हाँ मतलब बहुत बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन। मतलब आशीष नेहरा भी मेरे को पहले इतना नहीं पता था, लेकिन जितना पिछले 10 साल के आसपास थोड़ा मतलब काफी उस बंदे में दिमाग बहुत तेज है। इसी से अपने थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, चेन्नई और जीटी। अब क्रिकेटिंग ब्रेन्स की बात हो रही है तो धोनी, नेहरा। सेगवे हो रहे हैं भाई। हाँ नेहरा का तो स्टॉक बढ़ा ही है भाई, अब जब से शुरू हुआ टूर्नामेंट, जीटी हाँ जीते नेहरा जा का रही तो है, भाई मुंबई वो हारती जा रही भाई नेहरा का स्टॉक तो है, बहुत बढ़िया है। शॉन्क्स वाला शुभमन गिल मीम का भी रहता है बढ़ा ऐसे दो भाई। सीधा। हाँ नहीं शुभ, बट अब तो नेहरा का ही ज्यादा बढ़ा है ना, नेहरा के अंदर ऐसा लग रहा है कोई भी आस्तिक भी खेलेगा तो अच्छा कैप्टन लग जाए, तो वो उसके वो ज्यादा। गॉडियलेस वीडियोस भी तो आ गए ना, ऐसे ऐसे करके जो गॉडियाला बकचोदी करता है कि भाई हाँ मतलब ये वो, इधर ऐसा अरे वो क्रिकेट में। फील्डिंग टाइम पे बहुत बोलता है। अभी कोई मैच था, स्पेंसर जॉनसन का ओवर आने वाला था, तो वो बाउंड्री पे हम्म। खड़ा हुआ था, तो नेहरा उसके साथ ही खड़ा हुआ था, पूरा सिर्फ 1 ओवर उसको बोल रहा है, समझ रहा है कि पूरा स्ट्रेटेजाइज कर रहा होगा ना, कि पूरा प्लान व्लान डिस्कस कर रहे हैं। जनरली हाँ कोई कोच नेहरा उठता ही नहीं मेरे को बेसिकली, लगता। नेहरा मैन सब फुटबॉल बुड्ढे बुड्ढे है मैनेजर ना। की तरह क्रिकेटिंग को देखता है। हाँ हाँ, बुड्ढे बुड्ढे भी अच्छी चीज है। ओके, और मतलब क्रिकेट में हिस्टोरिकली भी ऐसा सीन नहीं रहा ना। मतलब आज तक कोई रूल है क्या इसके ऊपर हाँ, कि मतलब बाउंड्री पे खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ तो होगा नहीं रूल वगैरह शायद। नहीं, और ऐसा टाइम कोई आउट में आ रूल नहीं सकता वही है है। ना कोई, तो मतलब वो टाइम आउट में आ सकता है ना कोच अंदर। टाइम, नहीं नहीं, हाँ ये टाइम आउट रूल में तो नहीं है आते ही इसमें। हैं। जीजी आता है ना, गंभीर आता है। हाँ वही नहीं बोल रहा टाइम हूँ ना, आउट ऐसा में तो कोई आते रूल ही नहीं हैं, कि नहीं स्ट्रेटेजिक आता। टाइम आउट। हाँ वही, हाँ, वही ना, तो ये तो और मतलब दूसरा अब इतना भाई हाइपर इन्वॉल्वमेंट फुटबॉल में जैसे होता है वैसे तो वो तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। नेरा इज ब्रिंगिंग अ चेंज, मतलब ये तो पक्की बात है, ऐसा कोई और कोच मतलब कभी नहीं रहा है इतना हम्म। मतलब एक्टिवली गेम में हर बॉल पे वो करके। जी जी, गंभीर कह सकते हैं ना आप, मतलब इन्वॉल्व तो रहते ही हो। नेहरा का तुम्हें हाँ, पता है मतलब बीच उस में वो ऑन द इंडिया के मैच लिए भी फील्ड चल रहा उतना था नहीं। अभी, राहुल। हाँ भाई, मैं तो क्या अपने पिछले ये तो कहा था पॉडकास्ट में, अरे लैग आ रहा है क्या? होना चाहिए मैं नहीं रहा हूँ। हम्म। नेहरा का बीच में उसका भी चल रहा था इंडियन टीम में कोच बनने का। वो हाँ मतलब राहुल द्रविड़ का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था ना, वो तो वही पैसे वाला इशू आ गया जितना मेरे को पता है। हाँ, अब ये दिक्कत है ना, आईपीएल में पैसा इतना है, वो छोड़ेगा नहीं। वही है यार आईपीएल, मतलब यू कैन नॉट मैच दोस शुभमन गिल सैलरीज कैसा यार फॉर कैप्टन इंडियन लगा क्रिकेट। एक्चुअली? शुभमन गिल कैसा कैप्टन लगा अभी तक? मैंने तो जीटी का उतना देखा नहीं, फर्स्ट मैच मैं ही मैं देखा था, हम्म। उतना अभी मुझे असेस यार करना शुभमन मुश्किल गिल है। मतलब में लोग एक्सपेक्ट बात तो करते हैं कि कैप्टेंसी अच्छी करेगा। हम्म देखो क्या है, मतलब ही इज हम्म टाउटेड एज द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन आज की डेट में, मतलब वो नेक्स्ट तो इनकी ये किसी भी, जनरेशन। वो तो जो भी नेक्स्ट बैट्समैन आता है इंडिया का उसी को करते हैं ना डाउट, मतलब कोई हाँ एक्चुअल लेकिन क्रिकेटिंग वो ब्रेन तो थोड़ा ना देखते कैप्टन के लिए बनने के बाद, अलग बात है। स्टार्टिंग में जब वो होता है हम्म। कि शाउट्स की ये बनेगा, हाँ, तो वो देखते थोड़ा ना कि वो क्या है, सही बात है। क्योंकि लोअर लेवल पे हर अच्छा प्लेयर करता है कैप्टनसी, वो तो फैक्ट है।
वो तो एक्चुअली इस लेवल पे आके पता चलता है ना कि किसको आती है। गायकवाड़ का भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि अच्छा कर रही है काफी। जडेजा का गायकवाड़ वो तो नहीं होगा कैप्टनसी ना कि अच्छी मेरे कर को रहा नहीं है। दी। क्या बोल रहे सिंगल? गायकवाड़ अच्छी कर रहा गायकवाड़ है। कैप्टनसी कर रहा है कि धोनी कैप्टनसी कर रहा है? मतलब ऑन पेपर ही गायकवाड़ है ना बस। नहीं 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 भाई, मतलब गायकवाड़ कर रहा है सही में। होपफुली। जब कुछ फील्ड चेंज करनी होती है ऐसे से कर रहा था वो, तो गायकवाड़ उठा देते हैं। बाकी पूरा टाइम धोनी पे रहता है कैमरा। ये मेरे को तो नहीं लगता है धोनी होते हुए कोई और टीम में कैप्टनसी करता है मुझे जितना। नहीं लेकिन धोनी खुद गायकवाड़ को फ्रीडम दिया हुआ है ना कि बॉलिंग से तू बस मेरे से सलाह ले, बाकी तू ही हाँ कर। सही और है मान ले क्या। ऐसा कुछ उसको लग रहा है कि फेटल ब्लंडर कर रहा है, तो फिर वो बोलेगा ही ना जाके तो। हाँ हाँ हाँ, स्टेप इन तो करता होगा। या वो की गलती से सीखेगा, वो वाला एटीट्यूड। हम्म, हम्म, नहीं यार, वैसे मैंने ना, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कैप्टन कैप्टन, लेकिन मैं ये धर्मशाला में मैच देखने गया था भाई। मेरी तो देखते ही वो हो गया भाई कि कोहली बार बार, मतलब कोहली अपने दम पे ही फील्डिंग चेंजेस कर देता था, मतलब बिना रोहित से कंसल्ट किए कि तू इधर जा तू इधर जा। मतलब ये तो चलता ही है क्या, मतलब सीनियर प्लेयर्स है तो इतना तो बेसिक है। मतलब कैप्टन का क्रिकेट में दो, फील्डिंग के टाइम दो मेन रोल तो वही है, एक तो तुम्हारा बॉलिंग चेंजेस और एक फील्ड सेट करना। उसके अलावा तो और तो कैप्टन क्या ही कर सकता है इससे ज्यादा। बाकी बातचीत तो बॉलर से जाके करती है, तो सारे सीनियर प्लेयर्स करते ही हैं वो तो। ऐसा तो है नहीं कि कोई कैप्टन जाके बात करेगा। नहीं, मान ले कि अब बॉलर कंसल्ट करना हो कि क्या बॉल डालो, तो मान ले बॉलर फाइनल से किसका होता होगा। मान ले जैसे आपको तुम यंग बोल बॉलर है रहे 20, मान ले जैसे वो है दुशार देशपांडे है, उसको अब है कि 19th ओवर की लास्ट बॉल है, क्लोज मैच है, तो वो धोनी से पूछे। अब उसको लग रहा है कि यॉर्कर डालनी चाहिए, धोनी बोले बाउंसर, तो वो क्या वो करेगा। मतलब एसिड में प्लेयर खुद की बैक करता है, फिर सीनियर बंदा बोल रहा है तो वो उसकी सुन लेगा। मतलब दोनों का ही मुझे लगता कॉम्बिनेशन है होता होगा यार। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि जो सीनियर बंदा बोलेगा। इस पे मतलब ब्लेम कर एकदम ही सकता है प्रेशर शर्मा यार। सिचुएशन हो गई जैसे हार वो नेहरा और धोनी वाला सुना है, वो जो इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट कितना 2 या 3 बॉल में पांड्या 2 और रन चाहिए। हाँ मैं आज पांड्या ही देख रहा नेहरा था और मैं, ये। हाँ मैं आज ही देख रहा था हम्म, वो। उसमें एक धोनी ने तो लास्ट उसमें बॉल पे हटा लिया है ना वो, क्या कहते हैं, ग्लव। तो तभी तो उसने ग्लव्स व्हाइट तो बॉल हटा डाली लिए थे। होगी। नहीं नहीं, वाइट नहीं वाइट नहीं, उस अबे उसमें ना नेहरा बता रहा था कि ये हम तीनों का डिस्कशन हुआ, मेरा हार्दिक और धोनी का, कि क्या डालनी चाहिए। तो फिर ये उसमें इन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि फुल लेंथ बॉल डालते हैं या कुछ। फिर नेहरा और धोनी का डिस्कशन हुआ जाते जाते, तो नेहरा बोला कि ये इसको बोलते हैं लेंथ बॉल डाले, और लेंथ बॉल डालेगा तो आपको भी सही रहेगा कि भाग के आके स्टंप पे मार देना अगर मिस हुई तो। नेहरा बोलता है कि धोनी ने मेरे को बोला कि नेहरा भाई उसको दो, हार्दिक पांड्या को जाते आते बोल देना कि लेंथ बॉल डाले। मतलब उधर ही फील्डिंग कर रहा था ना, उधर मिड ऑन या लॉन्ग ऑन पे कहीं। तो मतलब वही है, पता नहीं हाँ वही क्रिकेट तब, में हाँ। क्या चलता है क्या नहीं होता इतना तो। पर तब पांड्या से बहुत मतलब यंग था ना। अब हाँ वो प्लेयर की सीनियरिटी पे डिपेंड करता होगा ना। हाँ अब जैसे बुमराह तो अपनी गट इंस्टिंक्ट को बैक करेगा, उसको तो बोलेगा भी नहीं कोई हाँ, वही ना, उसका जो। वही है। प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। हार्दिक आज की डेट में हार्दिक पांड्या को सेम बोल दो तो शायद ही सुने, अपने गट इंस्टिंक्ट पे ही जाएगा वो तो। वो तो है। वही बात है। भाई लेकिन कल और धोनी जीटी की भाई, कल बॉलिंग, लगा नहीं चेन्नई हारी। अरे एक तो मुझे रहाणे का समझ नहीं आता है भाई, कैसे हर बार 2 बार लगातार भाई, इस बार डोमेस्टिक फॉर्म इतना गंदा था रहाणे का। हम्म। कॉन्फिडेंस खो रहाणे होगा इंडिया ना के लिए वो। भी T20 में कभी अच्छा नहीं खेलता था। मतलब एक आध वही इनिंग्स तो। कभी खेला हो तो। ये तो मैं तो पिछले साल देख के हैरान रह गया भाई रहाणे को, भाई क्या फ्लो था उसका बैटिंग में, मतलब खतरनाक। मैं तो सोचा T20 में डाल दो भाई उसको, टेस्ट वेस्ट तो भाड़ में जाए, T20 में अरे डालो उसको। ये यही फर्क होता होगा कि बाकी जगह ये होगा ना प्रेशर कि मैं आउट हो गया, मेरा एवरेज या हाँ 2 मैच में ड्रॉप कर देंगे। धोनी सही में हम्म, बोलता होगा कि तेरे 14 मैच खिला ही रहे हैं, तो देखो जो और तेरा रोल ही है। वो तो है। यही होएगा यार कॉन्फिडेंस को, मतलब उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई सीएसके कॉन्फिडेंस देता में है। बाकी सीएसके हर में ये टीम वाला में सीन तो। हाँ, एमआई में मान ले थोड़ा पांड्या को बैक करते हैं ना पहले, जब उसको बुरा फॉर्म था। एक अरे एक वही है कैरेक्टर को तो मतलब कि करना चाहिए। हाँ, धोनी को क्या है ना, मुझे लगता है धोनी इतना महान इसलिए है क्योंकि उसको प्लेयर के स्ट्रेंथ के बारे में बहुत आइडिया है। धोनी हम्म, को रहाणे के स्ट्रेंथ के बारे में पता है कि उसके पास शॉट्स है, मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स है, उससे रन बना सकता है वो। उसको बोला होगा तू अपने शॉट्स खेल, स्लॉग वगैरह मत कर, तू बस शॉट्स खेल अपने जाके,
जितने रन लगेंगे मार, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो बस कर। अब तो लगता है सबको ऐसा 2015 बोलते वर्ल्ड कप में सीएसके। भूल गया था अरे क्या भाई? भाई भाई धोनी रहाणे का सचिन तो यार रविंद्र थोड़ा कैसा लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया भाई। रविंद्र और हेड ऑक्शन के टाइम में ऐसा लगा था कि 6-7 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए, और दोनों ही इतने सस्ते गए। स्पेशली रविंद्र, वो तो इतना यंग है, अब सीएसके रिटेन करेगी उसको, मतलब ये तो वो ब्लंडर है भाई। रिटेन बाकी टीम्स डे टूर पे कैसे जा सकता है वो? रिटेन नहीं इतना करेगी यार, सस्ता क्यों नहीं रिटेन? करेंगे रिटेन भाई, जिस हिसाब से खेल रहा है क्यों नहीं करेंगे? ऋतुराज हो गया, ये हो गया, जडेजा हो गया। 3 रिटेंशन मिलते हैं ना, बात वो है, चार होती है, रिटेंशन 3 ही पांच मिलते हैं, चार बात वो पांच है। नहीं, चार पांच होती है मेगा ऑक्शन में। अरे इस बार कोई फिक्स नहीं पांच है, होती इस है बार भाई। 8 भी हो सकता है, इस बार 8 चा, भी हो सकता है। हाँ एमआई ने हाँ, 4 इस किए थे बार पिछली बड़ा बार। इन जनरल थी, मतलब नहीं नहीं, इन प्रेजेंट के एमआई ने हिसाब जनरल से। 3 मेगा या ऑक्शन में 4 चार होता होते हैं। है, चार चार पिछले लेकिन में इस चार बार थे 8 मतलब। भी हो सकता है, इस बार 8 भी हो सकता है, वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ इस अभी इस बार बार वो कुछ कुछ फिक्स कह नहीं रहे हैं है। ना कि टीम। मिनी ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो अब कुछ वो वही करेंगे, वर्क अराउंड करेंगे कि इंडियन प्लेयर्स को ऐसे मेन जो रिटेन होते हैं उनको पैसे कम मिलते हैं, मिनी ऑक्शन में ज्यादा मिल जाते हैं पैसे, तो कुछ करेंगे वर्क अराउंड। और उससे ज्यादा जो टीम नर्चर कर रही होती है प्लेयर्स, उनको फायदा नहीं होता है, इसलिए इस बार हम्म, बढ़ा रहे हैं वो लोग लिमिट। हाँ फिर तो कोई होप नहीं है लेकिन भाई यार फिर हमारे तो जैसे को। ट्रांसफर वाला सिस्टम कर दो ना फुटबॉल जैसा, अगर यही करना है तो मतलब है तो या तो फिर ऑक्शन होना चाहिए तो फुल। वो तो ट्रेड है ना, ट्रांसफर है एक तो। आधा तुम एक आधा करते अच्छा, हो, एक आधा, लेकिन मतलब नहीं नहीं, फुल ट्रेड क्या ट्रांसफर है? सिस्टम रखो टेक्निकली ना। ट्रांसफर, टेक्निकली जैसे कैमरन गिन आरसीबी गया तो आरसीबी ने कुछ भेजा थोड़ा ना, हाँ ट्रांसफर ही है। मतलब हाँ, तो वो वही अभी मैं कह शुरू रहा हुआ हूँ, ना, फुल ट्रांसफर सिस्टम नेसेंट रखो। है एकदम। हाँ नेसेंट है ना वो, अभी हम्म, बढ़ेगा ही वो। टाइम लगता है ना एकदम, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, मुझे लग रहा है अरे बढ़ेगा, क्लब, ट्रांसफर और ट्रेड क्योंकि बढ़ेगा। एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना इंडिया में। कहाँ ऐसी चीजों की एक्सेप्टेंस है? धीरे धीरे बढ़ेगा वो कल्चर। क्लब क्रिकेट धीरे धीरे बना, वो टाइम लगेगा ना। हाँ मतलब इफेक्टिवली मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि टीम्स के अपने पूल्स हैं, जिनको रिलीज करना है उतना रिलीज कर दो, और मतलब फुल फुटबॉल बेस्ड भी मत जाओ कि 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लेयर्स पड़े हुए हैं 3-4 साल खेल नहीं रहे हैं, लेकिन रिलीज करना है तो रिलीज करके ऑक्शन में डाल दो, और हर साल ऑक्शन होता रहना चाहिए, ऑक्शन या मतलब वही फ्री ट्रांसफर कह लो, जो ऑक्शन या फ्री ट्रांसफर जो भी है। तो लेकिन टीम्स को नुकसान होता है बेसिकली इससे, कि तुम हर 3-4 साल में उनकी टीम पूरी बदल दे रहे हो, कि 4-5 प्लेयर बनाए, फिर तुमको फिर से टीम बनानी है, तो कुछ कुछ टीम्स को, जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था नहीं मैंने, नहीं। कुछ कुछ टीम्स को तो दो। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं कुछ कुछ उनको, टीम्स को तो मेरा 1-2 साल वही बेस बनाने में ही लग जाते हैं ना, इससे कि अब बेस ही नहीं हाँ बनता है। डीसी का कितना मुंबई हुआ? इंडियंस डीसी का का तो 21। हाँ डीसी की 21 तक कितनी अच्छी टीम थी, 22 में एकदम वो हो गया ना। पर मेरे वही को लगता है आईपीएल का मुंबई मेन इंडियंस। प्रायोरिटी, उनकी पैरिटी रखना है, कि उतना वो ना हो। हाँ वो क्योंकि भी यार है। उनको मेरे हिसाब से एनबीए मॉडल फॉलो करना है एज कम्पेयर टू फुटबॉल वाला। एनबीए में हम्म होता है ना कि हर 4-5 साल एक टीम का साइकिल आता है, फिर गिरती है फिर बढ़ती है, पर वो इंटरेस्ट ज्यादा रहता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो वो मॉडल ओवरऑल एज अ एग्जैक्टली, लीग के लिए बेटर है। टीम्स, टॉप टीम्स के लिए ऑब्वियसली व्यूअरशिप, वो है। हाँ, व्यूअरशिप नहीं चाहिए तो बेसिकली। मेरे ऐसे फैंस है जो कैजुअल है, वो कभी ना देखे। तो खुद सोच, मैं क्रिकेट नहीं देखता, अगर मेरी टीम एकदम ही गंदी हो तो मैं क्यों देखूंगा? तो आज बहुत कम पैसा है एग्जैक्टली, उनका, वो उड़ेगा उसमें। और वही दूसरा पॉइंट है। ये ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल का कोई क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है ये ओनली तो एंड भाई ओनली बकचोदी व्यूअरशिप है। पर्पस। हाँ, कि लेकिन ज्यादा रूल रन अच्छा है लगे। भाई, मजेदार रूल है। हाँ वही है ना। मैं तो कहता हूँ अभी इसका इंटरनेशनल कल, क्रिकेट में भी आना चाहिए भाई। इसका भी सेगवे हो गया ना, फोर्थ पार्ट ये है। मस्त सेगवे हो रहा है वो अपना। उसका भी एक लूपहोल देखा, कल एलएसजी का मैच था ना, राहुल को सब आउट करना था ना उनको। जनरली क्या होता है कि बैट्समैन सब आउट होता है, बॉलर आता है सेकंड इनिंग्स में। अब क्या हुआ था, वो नवीन उलग फर्स्ट इनिंग्स में आ गया, तो टेक्निकली एलएसजी 12 बैटर खिला सकती थी, वो उस स्टेज पे पहुंचे नहीं। समझ रहा है कि 7 विकेट गिर गई पर 10 बैट्समैन हो गए, क्या? कुछ ऐसा अरे हुआ। उसका सबसे एक्स्ट्रा बैट उसका मतलब सबसे जब सब्स्टिट्यूशन सेकंड इनिंग्स में होता है ना, वो फर्स्ट इनिंग्स में हाँ ही सब्स्टिट्यूशन कर दिया उन्होंने, तो वो एक हाँ, वो तो बैट्समैन कर ही टेक्निकली सकते हैं। एक्स्ट्रा ही हो गया। हाँ पर वो नहीं नहीं बैट्समैन नहीं एक और, नहीं वो नहीं 12 नहीं, बैट्समैन खिला देते थे। अब विकेट उसका तो कुछ 10 लिखा ही नहीं हुआ होंगे ना। आईपीएल के रूल बुक में, रूल बुक विकेट में तो लिखा 10 नहीं ही हुआ होंगे। विकेट तो 10 ही नहीं। होंगे। विकेट तो 10 ही हाँ होंगे। हाँ, अरे विकेट 10 ही होंगे। हाँ अरे लूप होल नहीं है बेसिकली, मुझे क्या लग रहा है इसका फायदा क्या नहीं नहीं, है, जो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल सबसे पहले स्पॉट किया। वो क्या कर रही है, उसको पता है उसके पास बहुत अच्छी बैटिंग ऑर्डर है। ऐसा हो सकता है कि 3-4 विकेट ही गिरे और 20 ओवर हो सकता है, तो वो 5 बैटर के साथ बस जा रही है। अब अगर उसको फील होगा कि मेरे पास बैटर कम पड़ रहा है, तो वो रॉबमन पावल को ले लेगा,
और अगर उसको फील होगा कि जो नहीं भाई, जैसे पहला मैच में हुआ 3-4 ही विकेट गिरा और काम हो गया, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेगा। तो इंस्टेड ऑफ वो अभी तो तक क्या हो रहा था कि एक बैटर की जगह एक बॉलर आ रहा था सिंपली, मतलब ऐसे हो रहा था ना, फर्स्ट इनिंग में बैटर एक्स्ट्रा, सेकंड इनिंग में उसकी जगह बॉलर ले लो। अब ये क्या कर रहा है, ये बहुत अच्छे से मतलब सिचुएशनल प्ले आ गया ना, कि तेरा 11 पे 3 विकेट गिर गया है, तो उसके बाद तू अपने हिसाब से नए बैटर को ला सकता है। पहले क्या हो रहा था कि तू 11 प्लेयर एक दिया स्ट्रेटजी होती और थी, उसमें हाँ से तू 12 खिला रहा है, हाँ 7 सोच के बैटर है, 4 बॉलर है। अब इसमें क्या है कि तुमने डाल दिया, वही सारे बैटर्स आएंगे। अब क्या है कि मान ले 11 पे 5 हो गया मान ले, तो टिम डेविड उतना यूज का नहीं होगा कंपेयर टू कोई प्लेयर जो रोक के खेले, तो उस पॉइंट पे वो उस बैटर को ले आएगी इंस्टेड ऑफ। उतना तो अभी तो पहुंचा ही इसीलिए नहीं अभी आज तो। मुंबई ने भी तो अभी फर्स्ट इनिंग में सब्स्टिट्यूशन किया ना अभी। डेविल ब्रेविस को वो क्योंकि जल्दी गिर गया ना विकेट, हाँ, हाँ भाई वो भाई तो मैं कह ये रहा हूँ ये तो होगा ही। तो ये राजस्थान रॉयल्स के पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि उसको रॉवमन पॉवेल की अगर जरूरत पड़े तो उसको ले आएगा, और नहीं तो नांद्रे आंद्रे बर्गर बर्गर। है ही उसके पास नीचे, तो उसके इसका पास तो अभी और इफेक्टिवली तेरह 1.5 एक्स्ट्रा यूज कर रहा है वो, बेसिकली 4.5 ओवरसीज एक तरह से यूज कर ले रहा है वो। हम्म। और अभी इसमें बहुत एडवांसमेंट हो सकती है। एक और वो था कि अगर मान ले सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग ही लानी है, अब बॉलर में भी ऑप्शन है ना कि तू ओवरसीज लाए, पेसर लाए या स्पिनर लाए। मतलब तू बॉलिंग में दो मान ले बॉलर रख दे, अब बैट्समैन भी दो रख, हम्म, अगर बैटिंग कोलैप्स हुआ तो तू इसको हम्म, खिला दे, फिनिशर तेरे को लग रहा है हम्म। कि कोई रन और चाहिए। मतलब वही है कि अभी इसमें बहुत एडवांसमेंट आएगी, एक साल और लगेगा मतलब। अभी से ऑलरेडी अच्छे हाँ, से कर और दिया है एक दो और टीम। दूसरा एग्जैक्टली 2023 में क्या हुआ था, सिंपली ऐसा सब लोग वही कर रहे थे, इधर से जितने बैटर्स थे उनको खिलाओ फर्स्ट इनिंग में, और इधर से बॉलर एक एक्स्ट्रा बॉलर को ले आओ बस। हम्म। अब इस बार देखने को मिल रहा है कि थोड़ा ये लोग सिचुएशन के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे हैं, और पहली बार मुझे राजस्थान को देख के लगा, तो हाँ मस्त राजस्थान था से। वो। हम्म। सही है। मेरे को तो रूल बढ़िया लगता है, मतलब यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आना चाहिए। ये क्या है फालतू भाई, कुछ तो थोड़ा तो फन नहीं है। भाई, फन क्या मतलब, मतलब मतलब क्लासिक एक चीज नहीं टैक्टिक आ है गया, पर वो लेकिन। मतलब मेरे हिसाब से तो वो 11 वर्सेस 11 मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स हर स्पोर्ट के लिए हाँ, वो है, सेक्रेट है, वो नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ जैसे फुटबॉल में तो भी तू है। कह दे को 12 बंदे खिला दे, तो फिर खुद बहुत चीजें चेंज हो जाएगी ना। तो अब 11 12 में ही कहाँ तक खिला वो रहा है कुछ। लेकिन। तो अरे फुटबॉल में तो मतलब इफेक्टिवली 23 बंदे खिला रहा है। कितने? इफेक्टिवली 23 बंदे अच्छा खिला रहा है वैसे, फुटबॉल में तो। अच्छा क्रिकेट में तो हाँ 12 ही मतलब है। ठीक है। मतलब हाँ एक मतलब हाँ नई गुड चीज है एंगल मतलब टू वो द गेम तो। ऐड करेगा कि टैक्टिकली मतलब थोड़ा देखो गेम अब के ये व्यूअरशिप के लिए तो अच्छा है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन पॉइंट वही है ना, अब ऑलराउंडर जैसे खत्म हो यशस्वी जाएंगे। जायसवाल है। हाँ, यशस्वी जायसवाल अभी अब बॉलिंग प्रैक्टिस कभी नहीं करेगा, जबकि उसके हाँ पास वो ठीक तो है लेग ही। स्पिनर बॉलिंग थी। वो तो इसका ऑलराउंडर खत्म हो इंटरनेशनल में तो और जाएंगे। बेटर होएगा। अभी तो ये होता है ना, फॉरनर को खिला नहीं सकते, 3 खिलाने पड़ते हैं, तेरे पास हम्म। 5 ही 5 अपनी कंट्री के, फिर तो हाँ, ऑप्शन ही ऑप्शन है। हाँ, फिर तो 12 वही वर्सेस 12 ऑलराउंडर ही हो गया खत्म ये हो तो। जाएंगे। ऑलराउंडर खत्म हो जाएंगे वो तो गेम में। अरे सबसे बड़ा हमारे एग्जांपल शार्दुल ठाकुर है। नहीं नहीं, वीकेस्ट ऑलराउंडर खत्म हो जाएंगे, टॉप की तो रहेगी वैल्यू यार। मतलब देख एक वो है कि हाँ, जो मतलब वही बात जो हुआ। तेरा सिक्स मतलब जो ऑलराउंडर जो सिक्स जो बॉलिंग ऑप्शन होता है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि एक टीम में एक ही ऑलराउंडर खेलेगा। आइडियली क्या होता है, 5 ओवर 50 ओवर होते हैं तो अरे दस दस मतलब दस 5 बॉलर डालते हैं, तो 6 बॉलर मिलके डालते हैं, तो जो तेरा सिक्स ऑलराउंडर होता है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह प्योर बॉलर आएगा। मतलब कुछ प्लेयर होते हैं ना कि डिसेंट बैटिंग कर लेता है, पर हाँ बॉलिंग भी कर लेता है, तो 2 3 आउट उसके रख लो कभी चाहिए हो, हाँ वैसे वो प्लेयर एकदम प्रेफर खत्म हो जाएंगे। मतलब एक चीज में तेरे को अच्छा होना ही पड़ेगा, वो दोनों में हमारे लिए ठीक ठीक अच्छा है, ही वो है। नहीं चलेगा। इंडिया के लिए अच्छा ही है। आजकल वैसे भी कोई बॉलिंग नहीं डालता बड़ा। कहीं इसलिए तो बीसीसीआई इम्पैक्ट रूल डाला नहीं है। बीसीसीआई तो अरे गलती कर रहा है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अडॉप्ट नहीं होता है तो भाई ऑलराउंडर जो है नहीं इंडिया में उसको और खत्म करने जा रहे हो। वो पहला तो सब गिन गिन मानेंगे वही के तो थोड़ी वो ना। बीसीसी लंगड़ा लूला तो हार्दिक पांड्या बीसीसीआई ऑलराउंडर है हमारे पास। तो बीसीसीआई वही तो कर रहा है ना, कि अभी पहले दिखाएगा कि आईपीएल में लाया देखो कितना सक्सेस मिला, फिर वो आईसीसी में पिच करेगा, हो और फिर सकता है। पिच हो क्या जाए, मैं तो करेगा, खुद चाहता ही हूँ। सब कुछ वो कर देगा। हाँ तो तो जैसा खैर ऐसी जाके चीजों इस पे पे तो मुझे वोटिंग होगी ना। कर देगा। हाँ, शार्दुल ठाकुर को लेके मुझे बहुत वो लग रहा है इसमें। शार्दुल ठाकुर खेल रहा है चेन्नई के लिए इस मतलब बार, नहीं खेल रहा है? ना नहीं नहीं खेल नहीं। रहा, वही तो। अब भाई अगर इम्पैक्ट जो है रेगुलर वो वो खत्म हो जैसे, जाएगा। हाँ खत्म हो रहा है भाई, क्योंकि उसके पास दोनों में बहुत अनशंट वो नहीं है कि बैटिंग बहुत बाप करता है, बॉलिंग बहुत बाप करता है। पहले ऐसा था कि बॉलिंग अच्छी कर देगा और नीचे रन भी मार देगा, लेकिन अब हम्म। वैसे प्लेयर चाहिए ही नहीं।
तुषार देश पांडे है, जैसे तुषार देश पांडे बॉलिंग अच्छी करता है मतलब, लेकिन अब वही है कि उसको उसकी बैटिंग ही नहीं चाहिए इनको। पथिराना जैसे प्लेयर है जो बैट पकड़, टी नटराजन, युजवेंद्र चहल, इन सबको बैट पकड़ने का मौका नहीं लगेगा तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है। पर यार एक टीम में मतलब दो चहल जैसे प्लेयर हो तब भी दिक्कत तो है, मतलब एकदम ये नहीं हो जाएगा कि इनको बैटिंग करनी नहीं। हाँ वही, या तो तेरी स्किल इतनी अच्छी होगी तो ऐसा प्लेयर हो, दो तीन टाइप के ऐसे प्लेयर नहीं खेला पाएगा कि तीन ही बैट्समैन नहीं है तो एक ही हटेगा ना, सब थोड़ा ना हट जाएंगे। वही मैं कह रहा जैसे हूँ, सिक्स बुमराह जैसा ऑलराउंडर एकदम का भी बेसिकली। टॉप लेवल प्लेयर उसके लिए सही है। हम्म। अब जैसे वही है ना, ये रूल अगर मान लिया अच्छा खासा पैन आउट हो गया, हर जगह अडॉप्ट हो गया, फिर क्या पता फ्यूचर में 2 इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ जाए या फिर ऐसा। वही ना, दो फिर ये कब इम्पैक्ट रुकेगा वो पॉइंट, क्या पता कभी का तो कोई दो तीन वही साल में नहीं नहीं है, फिर सोचता। तो 11 बैट्समैन खिलाओ, 11 बॉलर खिलाओ। क्या पता, who वार्म अप knows? मैच नहीं होते वो, हाँ वही। भाई फिर तो फनी खत्म है। 11 बॉलर तो भाई हर टीम, फिर तो इंडिया खत्म हो जाएगा भाई, 11 बॉलर हमारे पास होते ही नहीं है खिलाने लायक। भाई उस सही में उससे याद आया खलील अहमद का कल का स्पेल। हाँ भाई बहुत ही अच्छा खलील था, भाई। बहुत ही अच्छा था। कैसे आउट, किसको आउट किया था यार वो कल, अरे जो मैसेज सचिन देख रहा था। रविंद्र। सचिन। हाँ सारी बॉल वहीं पे सचिन। बाहर एकदम स्विंग स्विंग भाई स्विंग, वो तो बहुत ही टेस्ट प्यारा क्रिकेट डाला। वाला विकेट था भाई, टेस्ट क्रिकेट विकेट था वो, बना के पूरा आउट किया वो सेटअप भी मजा आ क्या गया। वहीं पे डाला, ये भी नहीं सेटअप, चारों भाई एकदम ही दिख गया वीकनेस है, बस वहीं डालो डालो, बहुत प्यारी डाली। एक्यूरेसी मतलब एग्जीक्यूशन और हम्म, एक्यूरेसी सही। वही कि बंदे को स्ट्रेंथ पता है, वही ना कि ऐसे प्लेयर को तो कंपेयर कर हर्षद पटेल से, स्ट्रेंथ पता है तो वहां पे वो फोकस कर रहा है, मतलब वेरिएशन तो मेरे मुझे को लग रहा है ओवर है। खलील अहमद इंडिया के, इंडिया में आने के जस्ट थोड़ा सा नीचे के लेवल का प्लेयर है। खलील अहमद थोड़ा और स्टेप अप कर जाए ना तो इंडिया को एक अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर मिल सकता है। इंडिया में खेला है ना अभी खलील अहमद अर्शदीप एक का बार नहीं खेला ना, इंडियन टीम खेला है। खेला है, में। खेला खेला है, है, खेला है, हाँ। डेब्यू तो कर चुका है। 18 अर्शदीप ओवर का भाई तो ये एकदम ही इंडिया खत्म है स्टॉक। विराट के अंडर इंडिया काफी लेफ्ट बॉलिंग ऑप्शंस तो ढूंढती थी, मिला नहीं कोई मतलब आज तक। एक तो वो फास्ट बॉलिंग और एक अपने लेफ्ट आर्म और एक वो फास्ट बॉलर 150 वाला, वो भाई मयंक यादव, भाई मजा आ गया उसका स्पेल देख के भाई। वो भाई धवन और बेस्टो डर के बैटिंग कर रहे थे भाई उससे, ये तो मैंने बहुत टाइम हाँ बाद देखा, मजा। धवन, वो जो फास्टेस्ट बॉल थी उसमें धवन लेग वो हो गया था, अपना लेफ्ट पैर इधर कर लिया था, हाँ भाई भाई। मतलब बाहर हो रहा था एकदम कि दूर हो रहा है भाई, इतना वो हो गया। और वो भाई मेरा पागलपंती थी तो भाई, उसको तो एक बंदे ने भी वो नहीं किया कि वो मार दे, फिर क्या बोलते हैं उसको, लेट कट टाइप की ऊपर से हम निकाल दे कीपर को, तो सबको उसको पुल कर रहे हैं। इतनी फास्ट में नहीं होएगा पुल भाई, जबकि तेरे यहाँ पे आ रही है ना, इनकी टेक्निक है। अभी ये था ना, बाय सरप्राइज ले लिया, देखो कि हाँ वही एक है, मैच तो अच्छा किया, अब उसको अगले में तीन छक्के कोई मार दे अकल वाला, तो देखना पड़ेगा ना कैसे बाउंस बैक पकड़े करता जाते हैं। एक है, बार रॉ पेस तो रेपुटेशन है। बन जाती है थोड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर्स के लिए, मतलब उमरान सुपर मलिक की भी एक्सप्रेस देख वाली। गया कितनी हाइप थी फर्स्ट ईयर में, एक दो मैच में तो एग्जैक्टली। एक वो 5 विकेट लिया था किसी मैच में, तो वो है ना एक बार फिगर आउट हो हाँ, जाता है फिर तेरे को एक्चुअल स्किल दिखता है कि तेरे पास कंट्रोल कितना है, अभी तो रॉ टैलेंट दिख रहा है, कंट्रोल ज्यादा मेरे नहीं को मुझे तो है। यार एक और उमरान चीज मलिक भी पता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक और चीज पता है उसका, लखनऊ निकोलस पूरन था ना कैप्टन, उसका मुझे एक अच्छा हाँ क्या लगा कि पंजाब लिविंगस्टन के ऊपर जितेश शर्मा को भेजी कि अभी स्पिन ओवर्स हैं तो स्पिन को मारने जा, लिविंगस्टन नहीं के लिए नहीं फास्ट को मारना इजी होगा। और उस नहीं टाइम नहीं फिर इन्होंने मयंक यादव को ला दिया लखनऊ ने, मतलब जैसे जितेश शर्मा आया, ये मुझे और उस मैच में मतलब तो मैंने नोटिस इंजर किया, ये इंजर हो अच्छा गया था लगा। वो। हाँ अरे यही तो आ गया ना, हमने ये दिखा नहीं, जैसे मैचअप वाला, अब हरप्रीत ब्राड इतना अच्छा हम्म, बॉलिंग कर रहा था, राहुल चार पिट रहा है, तब भी वो दो लेफ्ट हैंडर आ गए, तो उसको वो ओवर नहीं दिए, 2 ओवर दिए, 2 ओवर में 14 रन खाया वो, और एक उसको सेकंड ओवर में पूरन को ट्रैप भी किया था वो एलबीडब्ल्यू, मतलब शाउट किया था, मतलब फंसा दिया था। ऐसे में तो नहीं देखना चाहिए यार मैचअप, अगर मैचअप तब देखना चाहिए कि तेरे पास 4 अच्छे बॉलर हैं, अब इनमें से मैं कौन सा करूं, जब तेरे पास 2 अच्छे बॉलर हैं, उनमें से एक का भी पता नहीं डलवा सकता, चार पिट रहे हैं, फिर तो अच्छे बॉलर को देना, रिस्क तो लेना चाहिए, फिर क्या मैचअप का तुम देखो। यार इसमें अब लेकिन राहुल चार वही है, इतना मेरे को गंदी लगता है बॉलिंग कर रहा है, वो एक बॉल छक्का पड़ता है, वो शॉर्ट बॉल पता ही है कि शॉर्ट बॉल फेंकेगा वो वाली फास्ट वाली, कि मेरे को डर लग गया, वैसे सिचुएशन में तो बहुत गंदी कैप्टनसी है कि तू दे ही नहीं अपने बॉलर को, अच्छे बॉलर को, वो इसमें मेरे कॉन्फिडेंस को वाली एक बात वही आ गई ना। पॉइंट लगता है कि शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में ना क्या होता है कि बहुत जल्दी मैच बदल जाता है, जैसे कि 50 ओवर्स में भी इंडिया भी ये चीज हाँ अवॉइड ही करती है कि लेफ्ट आर्म को लेफ्ट आर्म, मतलब गेम बहुत जल्दी बदलता है कि एक ओवर में अब 20-25 रन आ गए तो गेम खत्म है वहीं पे, मतलब खत्म क्या है लेकिन मोमेंटम बहुत चेंज होता है, तो इसीलिए टीम्स अवॉइड करती हैं, जैसे कि
टेस्ट क्रिकेट में तू कभी नहीं देखेगा कि ये मैचअप्स टीम्स वो मैचअप्स प्रिवेंट करना चाहती हैं, अरे कुछ पूरा क्लासिक गेम चलता ये है। ये हो गया, मैं कह रहा हूँ ये क्रिकेट स्कूल चाइल्ड वाला लॉजिक लगाते हैं कि लेफ्टी कोई कि वो बच्चे को पूछेगा कि लेफ्टी बॉलर है तो कौन सा बैट्समैन होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड, ये सबको पता है। पर तू आसपास अपनी सिचुएशन में तो देखेगा ना कि अगर तेरे आसपास वाले सब पिट रहे हैं और वो बंदा हाँ बहुत अच्छी डाल रहा है, फिर तो तू रिस्क लेगा ना, फिर तो लेना वही ही है। चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वैसी स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी ऑन द वो होती है ना, जैसे कि ऑन द फील्ड सोच सके, वो कब कुछ ही प्लेयर्स में है। और वो मेरे को कई बार लगता है कि इनको या तो हमें कम समझ है कि हम टीवी पे देख रहे हैं, वहां पे कुछ और सिचुएशन है या मैनेजमेंट का प्रेशर है। तो कुछ चीजें तो ऑब्वियस लगती है कि जो करनी ही चाहिए, ये धवन जैसे कैप्टन से नहीं होती है। बैट्समैन की रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसे कुछ कुछ बैट्समैन होते हैं, ऐसे भाई तुम ये भी होता वीरेंद्र सहवाग को, तुम अश्विन के लेवल को बॉलर को भी तुम वीरेंद्र सहवाग के सामने नहीं छोड़ सकते थे उस जमाने। वो मारने पे आता था तो किसी का भी भरता बना देता था। तो उस रेपुटेशन पे भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी कि सामने वाली की रेपुटेशन क्या है। भाई कोई खब्बा है जो मारता ही मारता है लेफ्ट स्पिनर को, लेफ्ट हैंडर को, तो है। और नहीं उसके सामने उस पंजाब वाले में तो पिछले ओवर फंसाया था उसने रन भी नहीं दिए, 2 ओवर 14 रन दिए हैं और पूरा एक ओवर खेला उसका। हम्म, छोड़ो, अब जैसे पांड्या अभी ऐसा रहते जब मारे 277, तो वो पांड्या का रोक के रखा था ना बुमराह को, कि लॉजिक वही था कि डेथ में क्लासिक। बचाएंगे। पर जब हाँ 14 ओवर में 180 रन बच गए, गेम ही नहीं बच रहा, तो उतरा तो मैं वो नहीं थी सही ना बात फिर है, वो। सही बात और ये है। तो वो बहुत बेसिक उन्होंने था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही किया हाँ कि जब बैट्समैन स्मार्ट बैट्समैन है वो रोक के खेलेगा बुमराह के 3 ओवर। वो तो पता ही है जब 250 बन रहे तो मैं क्यों मारूं उसको। सही वो बात तो है। हाँ, वैसी चीजें वो होना चाहिए कि ऑन द फील्ड सोच सके। अब तो वही लग रहा है कि भाई आशीष नेहरा ही सोचता है जीटी में वो। प्रोएक्टिवनेस बहुत जरूरी हाँ, है एज अ क्रिकेट बहुत कैप्टन। जरूरी है। मतलब हाँ, प्रोएक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है कि तुम, यू शुड बी क्विक ऑन योर फीट। और डिसीजंस लेने में वो भी होना चाहिए कि डर नहीं होना चाहिए। मतलब सही है, कैप्टन टू कैप्टन डिपेंड करता है। एक तो मेरे को ये लगता है कि क्रिकेट में या पता नहीं कमेंट्री में तो वो बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट बायस। कि जो होता है अच्छा है, मान ले कि अभी अगर बॉल सेम बॉल है, फुल मार के छक्का तो क्या प्लेयर है, अभी आउट एज लग गया तो क्यों मारा। बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत फुटबॉल में जैसे मान ली कोई टीम बहुत हाई ज्यादा। गाइडलाइन खेल रही है, कोई पीछे से उसको डिफेंडर डालेगा कि ऊपर से बॉल डाले, 3-4 बार गलत भी जाएगी तो कमेंटेटर थोड़ा बोलेगा चल दे आर ट्राइंग दिस राइट थिंग, इट्स नॉट वर्किंग, कुछ तो थोड़ा बोलेगा। यहाँ पे तो हर बॉल पे ओपिनियन बदलता है, क्योंकि उनके पास कुछ कर सकते बोलने को है ही नहीं, बस वो है कि बाइनरी में ये अच्छा खेल दिया इसने क्या मार दिया। कुछ प्लेयर्स हैं जैसे धोनी वगैरह, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोहली वगैरह वो सब सही है, चलो उनकी रेपुटेशन में माना, और बाकी कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलते ही नहीं। सिर्फ वो है कि बहुत क्या ज्यादा। बॉल है क्या बॉल है, अगर छक्का पड़ जाए तो मतलब क्यों डाल रहा है। तो कोई हाँ एनालिसिस नहीं एग्जैक्टली। कि इंटेंशन राइट है, उसके बॉलिंग वाइड डाल रहे थे, खलील अहमद डाल रहा है, 3 बॉल डाली रविंद्र ने मिस कर दी, तीनों अगर वो बॉल वीकनेस में होती रविंद्र की, पर वो चौका मारा था ना एक, तो वो बोलते क्यों डाल रहा है, आउट होते बोलते क्या बॉलिंग कर रहा है। मतलब कुछ कंसिस्टेंसी नहीं होती बहुत कमेंट्री ज्यादा। में यार, बहुत गुस्सा आता है देख। मतलब और प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल में 90% ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो कि जिनको तो सही में नहीं पता है वो क्या बोलते हैं। 3-4 कमेंटेटर है इयान बिशप वगैरह जिनमें गूदा है, बोल देगा कि अगर गंदा बॉल डाला है तो भी कि हाँ गंदा डाला है। पीटरसन भी अच्छा उसके है। अलावा हाँ, उसके अलावा कोई नहीं है। पीटरसन भी कभी-कभी एक मुझे तो लगता है बहुत भाई बायस रहता है। हाँ, पॉन्टिंग और भाई जो अच्छा पॉन्टिंग कार्तिक। कमेंटेटर है वो डगआउट में बैठा है। हाँ, ये पॉन्टिंग जैसे कमेंटेटर्स वो नहीं बोलेगा ये सब कि मतलब गंदा बॉल पे मार दिया तो भी कि नहीं। अभी जैसे वो ये है ना अपना सबसे बड़ा मुरली एग्जांपल का तो ये है मुरली कार्तिक भाई। हाँ, मुरली का कोई टिक भी बंदा उससे बेटर कमेंट्री कर सकता है लिटरली। वो कैसे मतलब रियान पराग है तो उसको संजू सैमसन बोलता है, जॉस बटलर है उसको ट्रेंट बोल्ट कुछ भी बोलता है भाई। वो कैसे बोल देता है। और एक सही हर्षा बात। भोगले, वो हर्षा भोगले को तो चिढ़ मच गया मेरे को सुन के। लिटरली वो मैच है ना, उसमें 4-5 बॉल पे लवली लवली, और ये एक होता है कि लवली शॉट फिर कुछ और बोले नहीं, पहले बोलेगा लवली शॉट, छक्का नहीं दिखेगा, बाउंड्री पहुंच गई, व्हाट अ लवली शॉट, फिर एक और इसी सेंटेंस में एक और लवली, 10 सेकंड के गैप पे 3 बार वो एक ही वर्ड को बोलता है, और 3-4 फिक्स अभी वर्ड, मैं क्लॉबर्ड, अभी ब्लजर्ड। मैं कंपाइलेशन देख रहा था ट्विटर पे उसके सारे मतलब ऐसे 6-7 बार वो जो बोल्ड हुआ है उस पे कमेंट्री किया था हर बार। ओ व्हाट अ बॉलर वो है ना उसका हाँ, हर बार से व्हाट अबे अ वो बॉल बाय द ग्रेट बॉलर। हर्षा भोगले एकदम वो क्लासिक इंडियन वो रेडियो टाइप की कमेंट्री करता है कि कुछ नहीं, बस उल्टा है रेडियो बॉल भी। देखा मैं तो बता ये दिया। सोच रहा हूँ कि मैं रेडियो पे मैच सुन रहा है कोई बंदा, एक हो गया कि हम्म, गवार है, उसको समझ नहीं, बस वो है कि नाचना है, बस मेरे को छक्का लगा नाचना है वो वाला।
अगर तू रेडियो पे एग्जैक्टली समझ रहा वैसी है, कमेंट्री रेडियो पे है। उल्टा है कि तेरे को कुछ नहीं दिख रहा, तू गाड़ी चला रहा है, तू एक्सपेक्ट करेगा कि कोई बताए एंड इट्स अ फुल लाइन डिलीवरी, इट स्विंग्स एंड बट वी गॉट अ निक एंड इट रन्स हाँ टू द थर्ड मैन, कुछ तो ऐसा बोले, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ये सुन के मैं तोड़ दूं रेडियो अपना गाड़ी पे कि क्या हो रहा है ये। सही और है। एक दो बॉल पे चलता है यार कि चल आइकॉनिक है, जैसे कोहली का छक्का था, समझ सकते कि इमोशन, ऐसी बॉल थी वो, अरे वो हर तो बॉल बहुत पे गंदी कमेंट्री थी भाई। वो ठीक है, पर कुछ चीजों पे मान सकते हैं कि मोमेंट हो गया, बंदे ने एक्साइटमेंट में कुछ बोला नहीं, बस इमोशंस आ गए बाहर। हर बॉल पे यही हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बोल ही नहीं रहा कुछ, तो कुछ भाई सीखने को ही नहीं इमोशंस मिल रहा आए, कमेंट्री से। इमोशंस आए तो रवि शास्त्री जैसे आए भाई। इमोशन पता भी तो चलनी हाँ चाहिए कि वो बंदा अपनी पिच वो एग्जैक्टली क्या कहते अबे हैं, वॉइस मैनिपुलेट कर रहा है या बाकी चीजें कर रहा है। इमोशंस आए तो वैसे आए। हाँ करेक्ट। पता हाँ। है रवि शास्त्री और हर्षा बोगली में प्रॉब्लम यही है। रवि शास्त्री भी ऐसे नहीं बोलेगा कि मतलब बॉल को बहुत एक्सप्लेन करेगा कि बाउंसर था, स्विंग अंदर हो रहा था, वो तीन चार ही बोलेगा कि फुल लेंथ हिटिंग द स्टंप्स क्रैश्ड अवे, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन वो वेट डालेगा उस बोलने में। हर्षा बोगले में अब वो वही वही है वेट नहीं है। हर्षा बोगले तो प्रेजेंटर है ना। भाई। मेन उसका उसको है कोहली कि टूज रवि डाउन द शास्त्री को ग्राउंड, पता कोहली होगा। गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कितना कितना ज्यादा ब्लैंड था भाई। मतलब लगी अरे वो बेस्ट शॉट ऑफ द मतलब वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ द सेंचुरी है भाई। उसको उसने ऐसा बना दिया सही कि ये बात। तो रोज ही होता है। और अरे इतना अच्छा शॉट था कि उसको एक बंदा जो मतलब कि टाइम पास कमेंट्री कर रहा था उधर सेन क्रिकेट या कहीं पे, उस शॉट ऑफ एन एम्पायर जो बोला था बेसिकली, हाँ वही वही उसकी बहुत अच्छी थी उसके सामने। दिक्कत ये है, रवि कमेंटेटर ने शास्त्री को भाई। पता है कि वो सेंसेशनलाइज करके बोलता है। हर्षा बगले का लगता है उससे बड़ा एनालिस्ट तो दुनिया में है नहीं। वो दिखता है उसकी, जैसे वो क्रिक बस वगैरह देखो ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं को तो मैं इंजीनियर हूँ, मेरे से आया तो मेरे को ही पता है, ऐसे बोलता है वो। और एक सुनील गावस्कर, हाँ ये भी सेगवे हो गया है ना, एग्रेशन। भाई वो क्या बंदा है भाई, वो तो कोई किसी को सेंड ऑफ कर रहा है तो मतलब चलो ठीक है कि हर्ट हो सकता है ओपिनियन पे, ये बोलना कि बहुत ही, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा क्या बोला था, और वो तो ऐसे चढ़ ही गया भाई। वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तुम उसको पूरा फोकस वो उस साइड पे ले जाओ कि ये कैसे कर दिया। एग्जैक्टली मान ले, मतलब मान मॉरल्स ले मॉरल्स नहीं आने चाहिए उसमें। वही मान ले हर्षित राणा का आइडल हो सुनील गावस्कर सही में, तो कितना डिमोटिवेट होगा मैच के बाद। तू ये सोच, मतलब वो बंदा मैच के इतना बाद अच्छा क्या बॉलिंग भाई, कर रहा है। मैच के बाद क्या, वो ओवर खत्म होते ऐड आ जाती है ना उसकी विमल की। वही देख के बंदा वो हो जाए, ये बंदा क्यों मराठी में बोल रहा है, मतलब थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। सही में। मोरालिटी भी नहीं, मुझे लगता है एग्रेशन वगैरह पे ना ये बहुत पुराना स्टैंड है। क्या कहते हैं इंडियन प्लेयर्स का, हाँ एक्स प्लेयर्स हाँ इंक्लूडिंग द करंट लाइक्स भाई। तुम क्या कहते हैं विराट कोहली से पहले वाले जनरेशन का, उनका स्टैंड यही था कि भाई अग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेंटलमैन गेम है ही नहीं भाई। ये गुलामी, वो कॉलोनियल मेंटालिटी है, जेंटलमैन गेम। और ये सब जो कॉलोनियल टाइम्स में क्रिकेट को जेंटलमैन गेम, फुल कपड़े पहन के खेलते हैं, ये सब जो फालतू की चीजें हैं, ये कोई जेंटलमैन गेम नहीं भाई। बहुत ज्यादा एड्रेनलिन होता है स्पोर्ट्स खेलते हुए, आता है गुस्सा हाँ तुझे। भाई। और फास्ट बॉलर भाई, फास्ट बॉलर तो बहुत ही गंदा काम है भाई। तो मतलब गंदा इन द सेंस की मजदूरी वाला काम है। आगे बॉल डालो, इतनी दूर से भाग के आओ, 6 बॉल डालो एक ओवर में, उसके बाद भाई गुस्सा तो आता ही है डालते डालते। तो ये तो एकदम सेंसलेस बात फिर है। नहीं नहीं, वो उल्टा है ना, पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वो रहो अच्छे से रहो, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसे पेसर हो, कि वो एग्रेसर हो, स्टेन जैसा वो निकल जाए, अबे वो नहीं इवन निकलेगा फिर। इवन क्या कहते हैं ये तुम्हारा जो विराट कोहली को भी भाई, काफी बड़े बड़े इंडियन क्रिकेटर्स, बहुत जो इंग्लैंड वाली सीरीज में जो बहुत। ब्रेस्टो को चुप रहने को ऐसे करके बोला था, काफी विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज किया गया था उसके लिए ये कि सहवाग ऐसे वगैरह क्यों खुल के बिहेव कर बोले रहा है। थे। मतलब हाँ, ये तो अरे एकदम चढ़ क्रिटिसिज्म जाते में हैं तो वही भाई। बोलो, सहवाग सहवाग क्रिटिसिज्म भी करो ठीक है, पर कुछ सहवाग बोल लैग बोल हो रहा बोल है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो बोला था कि बोल बोल। व्हाई इज ही डूइंग दिस हाँ टू बोल, लैग थोड़ा। मयंक, डिड मयंक डिड डू द सेम टू हिम आफ्टर हिटिंग दोस बाउंड्रीज। मतलब वो कह रहा है कि बैट्समैन ने तेरे को बाउंड्रीज मारने पे नहीं किया, तो बॉलर भाई विकेट एक होती है, 10 चौके होते हैं, ऑब्वियसली इसका इमोशन विकेट पे ज्यादा होएगा। मतलब ये बात होगी कि किसने छक्का मारा मैच जीता है तो सेलिब्रेट मत वो करो, तो है ही। मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात। एग्जैक्टली। ये सहवाग वगैरह भी भाई जिंदगी भर सचिन तेंदुलकर का भाई अपना वो लेके बैठे। सचिन तेंदुलकर करते रहते हैं। सचिन बहुत बढ़िया हम्बल पर्सन था भाई। सब वैसे नहीं होते। विराट कोहली भी है तो सचिन के बराबर का स्टैचर ना भाई आज की डेट में। वो हाँ नहीं है हम्बल, सही। उसको करना है बकचोदी ग्राउंड। हम्बल तो है लेकिन उसको ग्राउंड पे वैसे ही खेलना पसंद है। तो उसमें वो तो यार गंभीर को पर्सनल देख लाइकिंग ले, है। सौरव गांगुली को देख ले, हाँ सबका यही रहा है।
भाई एक क्योंकि होता है नेचर मतलब की बोलने का नेचर है। तरीका होता है ना, बोलने के तरीके से इनको पता लग जाता है कि ये उस बंदे का कैरेक्टर क्वेश्चन कर रहा है। मतलब ये वही ऐसे ना सीधा वही बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब वही ये वही वही मॉरली रॉन्ग है, ऐसे डिपिक्ट करवाते हैं। ये बोल दो कि इसकी देयर इज नो नीड फॉर सच एग्रेशन, हम्म, ही शुड बी रिस्पेक्टफुल, कुछ बोलो कि ठीक है लिमिट में रह गए वो। जैसे वही ना पांड्या का वो है कि वो कर रहे हैं ओवर द लिमिट है, ये ओवर द लिमिट वो करता है कि पर्सनल अटैक लगता है मेरे को तो जब ऐसा बोलते हैं। और वो भी नए बॉलर पे, पुराने पे बोलो ठीक है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई नया बॉलर है, स्टार मतलब स्टार से बेटर बॉलिंग कर रहा है खुद के कैरगिल, उनका बेस्ट पेसर है, तो उनको इंकरेज करने की जगह उसको बिठा रहे हो, वो भी किस स्टेप टॉपिक पे, मतलब नहीं है लेवल यार इंडिया में कमेंट्री का बहुत वो है, कितने पॉइंट्स बहुत मतलब एक दो कमेंटेटर है जो अच्छे हैं, मतलब एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है, मतलब फीमेल, मतलब ऐसे मैं सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, बट मुझे अंजुम चोपड़ा बिल्कुल ही वाहियात कमेंटेटर लगती है। क्यों हाँ कमेंट्री करती है मुझे समझ नहीं आता है। वो तो मतलब फीमेल ये लोग पता है, रिप्रेजेंटेशन। ये लोग बोल नहीं पाते हैं ढंग से, मतलब कि इनको पता नहीं होता है कभी कभी क्या बोलना है, उसके चक्कर में गलत प्लेयर का नाम बोल देते हैं या गलत शॉट बोल देते हैं, फ्लिक मारा है तो गलती से पुल बोल देते हैं। भाई ऐसे लोग कैसे मतलब कर सकते हैं कमेंट्री। यार यार अंजुम इसमें जोड़ा तो मतलब यार थोड़ा सोसाइटी वाइज देखेगा तो फीमेल मतलब है इम्पोर्टेंट यार हर चीज में आज के डेट तो मतलब। नहीं नहीं अब भाई लेवल हाँ, अच्छा होगा ना प्लेसमेंट देखो वो मैं भाई। ड्राइव मान में रहा भी हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। ये वो मैं थोड़ा मान रहा हूँ, सोसाइटी लेकिन के हिसाब मैं से चीजें होती हैं। उसके जगह पे मैं अरे पर ईसा अगर गुहा को कॉल आउट, करूंगा पर सेलेक्ट। उल्टा देखना अगर कॉल आउट नहीं करेगा तो फिर मतलब इनका फिर लेवल ही हाँ मीडियोकर वो तो रहेगा है ना, मतलब जैसे वो तो वो है है वो तो है वो तो क्रिक बस पे वो आती है यार, क्या नाम है उसका, लीजा स्टालेकर, वो ऑस्ट्रेलियन वाली हाँ, प्लेयर, इतना कंस्ट्रक्टिव ईसा वो गुहा बोलती है तो लगता है कि हाँ सुनने का मन कर रहा है। मेन एग्जैक्टली। तो याद है फुटबॉल कुछ देखता है तो कमेंट्री से तेरे को समझ आता है कि गेम में बेटर होता है, मैं 90 मिनट बाद मेरे को लगता है मैंने कुछ सीखा, मेरे को कुछ टैक्टिक समझ आया, कुछ लगा कि मेरे को कुछ समझ आया मैच में। क्रिकेट देख के होता है बंद करो भाई अपने गाने लगा लो, कुछ मजा तो आए सुनने मैच देखने में। मैं तो म्यूट लालीगा करके, देखता हूँ भाई लालीगा में भी यही मन करता है। हाँ प्रीमियर लीग में तो वो होता है कि कुछ तो या तो एक्साइटमेंट बना होगी या कुछ तुम्हारा क्राइटेरिया, मतलब वो होता है ना आइडेंटिटी, वो क्लियर हो और अच्छे, रवि शास्त्री क्लियर आइडेंटिटी है कि उसको मजे करवाने हैं और उसको कॉन्फिडेंटली बोलना है, वो तो हो। कमेंट्री वाला तो तेरा पॉइंट था इवन जो प्री और पोस्ट मैच शोज होते हैं वो भी बहुत बेकार होते हैं मतलब एक T20 एक्स्ट्रा इनिंग्स जो होता था आईपीएल में जिसमें सिद्धू और ये गौरव कपूर वगैरह थे वो अच्छा वो होता एक है। अच्छा शो था दैट वाज अ फन शो बट अब तो यार हम्म। मतलब तुम भाई कुछ बकचोदी ही नहीं है कुछ फनी नहीं है मतलब फालतू की बातें फास्ट वो बोर्ड पे साले तो 1000 स्पॉन्सर आ जाते हैं दिस प्लेयर ऑफ द डे दिस मोमेंट ऑफ द डे दिस लौड़ा लस्सन ऑफ द डे उसी में पूरा निकल जाता है मतलब वो भी मतलब एग्जैक्टली। वही है ना अभी तुम अभी कल व्यूअर्स के क्या हिसाब हुआ, से कुछ कल सोचते ही नहीं हो। भाई कल क्या हुआ कि एमएस धोनी ने मारा अच्छा, और उसके हम्म, बाद वो तो अच्छा था कि एन बिशप था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उसने बाकी चीजों पे फोकस करके सही 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 क्वेश्चंस पूछे। कल अगर कोई सुनील गावस्कर या फिर हर्षा भोगले टाइप आदमी होता, वो सीधा 10 बार पूछता कि भाई क्या, मतलब धोनी को क्या हो गया है, धोनी क्या अगले साल भी खेलेगा, धोनी को क्या हाँ T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलना चाहिए इस बार, धोनी को क्या कौन करना बोला? चाहिए मैं बोल रहा हूँ कल के मैच में अगर कोई और हाँ रहता बिशप के जगह, इयन बिशप के जगह, तो वो ये सब सवाल पूछता पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। वो तो आज आकाश चोपड़ा का देखा मैंने स्टार्टिंग में, यूसुफ ऐसे पहले शायरी लिखी है धोनी पे, माही मार रहा था, माही मार रहा है, माही मारता ही रहेगा, अरे आकाश चोपड़ा तो भाई मतलब चिड़ी सभी का ऐसे चढ़ा हैं तो दो झाल किसको ब्लेम फेंको करे, भाई। किसको ब्लेम करे भाई, सभी ऐसे हैं। जहां आकाश भाई चोपड़ा की जतिन पर्सनल सप्रू, हेट मैं है भाई मेरे को। जतिन सप्रू रिव्यू करता था आईपीएल का, उसको भी सुनते हैं लोग, ऐसा हुआ अपना, कुछ वो नहीं है ना बेस लेवल जिससे कंपेयर करे कि एक्चुअली अच्छी क्या होता है कमेंट्री का लेवल एनालिसिस। तो अरे अपने को एनालिसिस करना भी चाहिए ना अच्छा एक नहीं मैच, है फन भी एक मैच अच्छा करना नहीं है चाहिए ना जो अपने फन को। पोर्शन है वो भी अच्छा नहीं होता बात वो है कि एटलीस्ट जैसे वो सीबीएस का जैसे सेगमेंट्स आते हैं कितने फन होते हैं भाई कितने ज्यादा फन होते हैं थियोरी ऑनरी और वो मीका रिचर्ड्स वाले तो हम्म। फन एलिमेंट्स भी अच्छे नहीं है एनालिसिस वाइज तो हाँ एकदम ही मतलब भाई तुम मुंह में ही लेने को तैयार रहते हो पूरे टाइम प्लेयरों का कि भाई अभी दे दे तो मैं अभी ले लूं ऐसा नहीं होता भाई कमेंट्री अच्छे से करो एनालाइज करो गेम को रिकी एक तो पॉन्टिंग मुझे बहुत बढ़िया पता नहीं, करता है भाई। रिकी पॉन्टिंग तो बाप लेवल करता है। एक तो मुझे ये नहीं पता है कि ये लोग कुछ कमेंटेटर्स को क्यों नहीं लाते हैं, मतलब मेनली कॉलर्स को। ये एक तो इयन स्मिथ हो गया, मार्क निकोलस हो गया, फिर उसके बाद
माइक हेसमैन भी अच्छा ही कॉलर लगता है मुझे। तो ये लोग को क्यों नहीं लाते हैं मतलब? ये प्लेयर्स को बहुत वो देते हैं ना, जो प्लेयर हाँ, जैसे इंडिया आजकल में वो प्लेयर्स को एक बहुत वो दे रहे हैं, पता इनको नहीं। पता अभी या जैसे या कमेंट्री है का ये क्या सही रीजन। में कि जैसे वो है ना कि अगर सचिन आएगा तो सब सुनेंगे, मान ले कोहली आ गया कमेंट्री, तो जो मर्जी बोले सुनेंगे। मेरे को लगता है इनको लगता है सब प्लेयर का इतना हो रहा है, लेकिन इरफान पठान भी जो बोलेगा मेरे को सुनने का मन है, वो उतना नहीं है इनको, वो तो रियलाइज होना चाहिए। देख, मैं एज ए क्रिकेट फैन इरफान पठान से बहुत ज्यादा विवेक राजदान को सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि विवेक और राजदान को बहुत जो आता है कम से कम वो बहुत अच्छे से बोलता है वो। सब ऐसे ना हो, क्या पता, मतलब अपना बायस हो भी, वो भी हो सकता है। हो सकता है। अरे जैसे अभी स्टुअर्ट ब्रॉड और ये है ना स्टीव स्मिथ स्टार स्पोर्ट्स की टीम हम्म में, हम्म मतलब वही इसलिए लाए क्योंकि उनको लगता है ये दोनों बहुत फेमस प्लेयर्स हैं, इनको सब सुनेंगे। अबे प्लेयर्स का भी रहता है, आईपीएल में सबको अपना स्टॉक नहीं पर बढ़ाने देख, रहते हैं। स्टीव स्मिथ का तब भी ऐसा कैलिबर का प्लेयर है कि सुनेंगे, जैसे अभी पांड्या पे से पूछ रहे थे, तो उसका तब वो है ना कि उसने एक्सपीरियंस किया हुआ पूरा, वो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो उसका तो सुन भी सकते हैं। और सब लेवल मुरली कार्तिक को क्यों सुन रहे हैं, वही पॉइंट है। भाई वो तो अरे बात ये भी है कि सबके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने मतलब बीइंग इंडियन इतने अच्छे होते भी नहीं है। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट इंडियंस का बहुत मतलब कमेंट्री थोड़ा स्पेशलाइज्ड जॉब काइंड ऑफ है, तो हाँ, उसमें कम्युनिकेशन नहीं है, वो अलग है। हाँ, परफेक्ट कम्युनिकेशन मिक्सचर स्किल्स भी मिलना कि अच्छे भी हो। तुमको क्रिकेट भी अच्छा आता है और तुम बोल भी अच्छे से पा रहे हो, वो थोड़ा मुश्किल होता है चलो धीरे ये भी धीरे स्किल है, भगवान एक्वायर्ड स्किल करे। है। हाँ कम्युनिकेशन एक्वायर्ड स्किल है। मतलब कम्युनिकेशन होगी, एक तू प्री प्रिपेयर करके जा रहा है कि स्पीच देने में, तो सही। या तू कॉन्वर्सेशन कर रहा है, एक होता है रिएक्ट करना फटाफट, फिर तेरे को वो है हम्म कि तू सोच रहा है कुछ। मान ले कुछ होता है ना, ये प्लेयर्स कुछ बात करते हैं कि ऑफ द टॉपिक, कि जो बॉल चल रही है उसके अलावा किसी प्लेयर के बारे में, हम्म फिर जो ऑन द बॉल कुछ हुआ उसको इंक्लूड करना, फिर वो अपने जो मेन टॉपिक है उससे स्टे आउट नहीं करना, दोनों को पैरेलली चलाना, ये भी स्किल है, मतलब इसमें भी सबको सही नहीं आता। सही। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बहुत हाँ अच्छी स्किल है, मतलब कम को ही आता है। चलो मुंबई इंडियंस पे आए क्या आप? हार्दिक पांड्या फाइनल। फाइनली तो क्या ही भाई, मेरे को तो बुरा लग रहा है भाई हार्दिक पांड्या के लिए, बेचारे की एकदम ही मतलब पब्लिक ने लेके रख दिया है भाई बेचारे की। मेरे को तो देख पता, मेन मैं सोचा कि मेरे को बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि मेरे को पता था ये होने वाला है। मतलब मेरे को ऐसा शौक नहीं हाँ लगा ये पता तो था, कि, पता तो था। मतलब मेरे को वो हो ही नहीं रहा कि वो ऑ वाला एलिमेंट, ऑ मतलब कि वो शौक सरप्राइज हो गया वो। आई एम अभी गन्ना सरप्राइज बाय द मतलब 2 मैच हार एक्सटेंट के। ऑफ इट, मतलब टू मच लग रहा है, लाइक टू फोर्स्ड। मतलब देख, दो चीजें, एक तो है कि तुम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते रहो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट एंड हम्म दैट शुड बी डन। लेकिन एक वो हाँ वाला एलिमेंट जो एग्जैक्टली। है ना, छपरी, इंडिया के लिए नहीं खेलता, ये सारा जो एलिमेंट है वो थोड़ा मतलब फोर्स्ड है। फिर उसके ऊपर इंडियन जनता भी नहीं आजकल तो मतलब ओवरऑल ऑन सोशल मीडिया तुम फैमिली पे जाने लगते हो, तो मतलब वही है कि टू व्हाट एक्स, मतलब लोगों को बाउंड्रीज भूल जाते हैं, बस वही दिक्कत मेरे को एक लग रही है इस पूरे इसमें कि मतलब वही है, ट्विटर पे तुम सोशल इतना। मीडिया का एक बहुत वाहियात ये होता है। और दूसरा, मैंने हम्म, कुछ लोगों का पॉइंट क्या सुना है इसमें, पता है मुझे जो सबसे ज्यादा हर्ट करता है हार्दिक पांड्या ने किसी भी प्लेयर के बारे में, कि लोग इतना मीन हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि हार्दिक पांड्या जान के इंजर होता है वर्ल्ड कप नहीं खेलने के लिए, ऐसे वो यार कमेंट्स, वो तो ऐसे देख absurd कमेंट है। बोलते हैं प्लेयर्स लोग। इंजरी प्रिवेंट जरूर करते हैं कि बाय नॉट प्लेइंग नॉन इम्पोर्टेंट मैचेस दे डू प्रिवेंट देमसेल्व्स फॉर आईपीएल, ये फैक्ट है, लेकिन कोई जानबूझ के इंजर नहीं होता इन फर्स्ट प्लेस। एग्जैक्टली। और दूसरा, वर्ल्ड कप जैसे हार्दिक पांड्या जैसा बंदा इतना प्रूव कर चुका है कि वो इंडिया के लिए अवेलेबल है खेलने के लिए व्हेनेवर पॉसिबल। वो ऐसा नहीं, और वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो उसके लिए ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है, वो क्यों छोड़ के जाएगा अक्टूबर में, वो भी मतलब ये मुझे हाँ टू नहीं मच वो लगता तो है कि पॉइंटलेस वो है। हार्दिक अरे वो पांड्या तो की हार्दिक हार्दिक पांड्या को गाली देना चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे पॉइंट्स रखेंगे कि मतलब कि वो जान के आया रोहित शर्मा से उसको ये करने के लिए, वो चाहता तो वो कर देता। भाई तुझे सोने की हम्म, थाली मिलेगी तू भी लेगा, ऐसा कोई दुनिया में कोई नहीं है जो सोने की नहीं नहीं, थाली वो को ऐसे पॉइंट तो ठुकरा दे। बिल्कुल ही सही है कि बंदा दो, हाँ, एक फाइनल जीता है, एक कप जीता है, एक फाइनल पहुंचा है। अब वो अगर अपने वापस जिस टीम ने उसको छोड़ा है वहां पे आएगा, तो वो कैप्टन है वहां पे, तो ऑब्वियसली कैप्टनसी तो एक्सपेक्ट करेगा। गलती तो मेन है मैनेजमेंट की, पर ये है कि नहीं, पांड्या को, हाँ एक्सटेंड तो ज्यादा हो गया है, पर वही इंडियन देख, मेरे को ट्विटर का एक्सटेंड नहीं पता, मैं उतना देख रहा, मेरे को तो ये सही में, अब मेरा भी पॉइंट अभी वही है कि स्टेडियम में जो मर्जी कोई करे,
एक होता है गाली दे दी माँ बहन की, वो सब नहीं। बू करना तो ठीक है यार, उससे मैं तो कह रहा हूँ ऑन द कॉन्ट्रेरी पांड्या का बेटर रहेगा कि उतना प्रेशर में खेल रहा है तो उसको आदत पड़ेगी। करना चाहिए नहीं वो अलग बात है। जैसे जीटी के फैंस का तो है पूरा राइट है, अगर उसका कैप्टन कोई किसी टीम का छोड़ के जा रहा है ऐसे। मैं तो अब एसआरएच में भी जैसे बू किया, एमआई ने भी किया, वो थोड़ा ओवर वो हो गया कि लोग वो मैं कर वही रहे हैं ना कह कि रहा हूँ रोहित ना, शर्मा बेसिकली की इंडिया में ना सिंपैथी हेट करे। एज अ नॉर्मलाइज कर दी जाती है कि जैसे कि हम्म, जो हार्दिक पांड्या के टाइम अभी भी जो तूने वो लुइस फिगो वाला मीम देखा है कि दिस शुड हैपन इन गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ हाँ, कि वो फेंक दो वो हाँ वाला गोट हटना। हाँ। तो अब वही है कि एक्चुअली यू शुड नॉट गो टू दैट एक्सटेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन हाँ, इंडियन प्लेयर। मेरा एक वो भी पॉइंट हमेशा रहेगा कि हमारे देश के लिए इज अ खेलता है ह्यूमन बीइंग तब भाई, वो तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ वही वही ह्यूमन बीइंग है। और उसके बाद तुम मतलब वही है कि यार कितना एक बंदे को मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को लगता है कि भाई ये कोई मिथिकल फिगर है या कुछ, ऐसा नहीं है भाई, है बंदा ही ना, एग्जैक्टली मेरे तेरे जैसा एग्जैक्टली। आदमी है। उस पे भी उसको भी मेंटल हेल्थ है। जैसे ईशान किशन का देख लेते हैं, ईशान किशन की मेंटल हेल्थ तो टीम मैनेजमेंट ने ही खराब कर दी, लेकिन मेंटल हेल्थ तो एट द एंड ऑफ द डे है ना। अब इंडिया में क्या है कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली ही नहीं लेते लोग। और भाई ये नहीं नहीं, मतलब मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू भाई। वो क्या कौन था जिसका करियर ही खत्म कर दिया था यार मिचेल जॉनसन ने? जोनाथन ट्रॉट था क्या? बाउंसर मार मार के माँ बहन उसकी तो एकदम ही ले हाँ ली हाँ वो हाँ जो नहीं हाँ नहीं, एशेज। हाँ। जेनथन ट्रॉट ही था शायद। ट्रॉट था या एक कोई प्लेयर था मतलब। अरे उनका ओपनर था ना वही वो है। जो ब्लैक था। हाँ वो ट्रॉट नहीं था शायद, कोई एक प्लेयर था, लेकिन है मतलब वही है नहीं ट्रॉट मेंटल तो हेल्थ नहीं, नहीं नहीं, इशू है ट्रॉट नहीं ही ये। था ओपनर शायद। था। हो सकता है याद नहीं है, लेकिन मतलब एशेज का ही वो था वो जो जिसमें मिचेल जॉनसन ने एकदम ही आग आग लगा दी थी। यार इवन तो युजवेंद्र चहल को देख ले यार, मतलब चहल के साथ क्या हो रहा है भाई, मतलब एक मतलब जो धनश्री और चहल के साथ होता है वो शेमफुल है भाई। वो कहने में भी बात शेमफुल है जो धनश्री को लोग कहते हैं। एक पॉइंट तक मतलब मजाक को इतना खींच दिया भाई। सब पढ़ते हैं भाई अपने इंस्टाग्राम के कमेंट, हर एग्जैक्टली। आदमी पढ़ता है, तू पढ़, मैं पोस्ट डालता हूँ मेरे को तो कमेंट आता भी नहीं, मैं फिर भी पढ़ता हूँ भाई, सब पढ़ते हैं वो तो मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो और तुमको इतना इजी एक्सेस मिल गया इंटरनेट की वजह से गवार लोगों को, मैं गवार ही कहूंगा भाई, जाहिल गवार लोग हैं ये जो हाँ मतलब। एग्जैक्टली। युजवेंद्र चहल बेचारा एक तो इंडियन टीम में नहीं सिलेक्ट हो रहा, उसके बाद ऊपर से ये बकचोदी भी सहे वो कि भाई मतलब, तो मतलब क्या है, तुमको मतलब क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में घुसना है भाई? एग्जैक्टली आदमी फेमस फिर क्यों होना चाहेगा? और दूसरा पता है एक क्या वही ना। प्रॉब्लम है इधर कि मुझे बू से मुझे भी उतना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि लोग प्लान्ड अटैक टाइप कर रहे हैं हार्दिक पांड्या पे। मतलब कि अभी जब इस मैच में जाएंगे तो वही सबको ही केस साथ है। में ये करेंगे। ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मतलब गलती से वो नहीं हम्म। होना चाहिए। मैच खत्म हो रहा है तो उसके बाद इंटरव्यू नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू में आके बोलते हैं वो छपरी पंड्या ये करेगा वो करेगा। उसका फैन स्टैंड में उसको पकड़ के पीट दिया मतलब। और लोग पता है ट्विटर पे डाल के उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई देखो यही होना चाहिए पंड्या के फैंस के साथ। मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी अकल या कुछ अबे कुछ नहीं रहता है। अबे और मैंने तो रिसेंटली ये बात नोटिस की है, ऐसे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। मेरे को तो पहले लगता था कि ये जनता ट्विटर पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपने ऑफिस में देखता हूँ, अपने दोस्तों को देखता हूँ, ऐसे एग्जैक्टली। लोग आसपास ही रहते हैं जो इतना इतना गंदा सोचते हैं। वो मेरे को बहुत स्केरी लगता है भाई, क्योंकि इतना हेट होना सही नहीं है इन जनरल पब्लिक फॉर एनीथिंग। मतलब है तो भाई खेल ही रहे ना भाई। तुम्हारे लिए क्यों तुम्हारी उसका वो है कि मैं विराट कोहली रोहित शर्मा इनके लिए कितनी भी गाली देने को तैयार हूँ किसी को, ये तो मतलब बेवकूफी है यार। ठीक है। अरे वो थोड़ा बेले मुंबई लोग है इंडियंस ना, को भाई तो क्रिटिकली भाई है। उनको लाइफ में पर्पस इससे मिलता है ना कि हाँ आज मैंने रोहित शर्मा वही को वही डिफेंड कर दिया। वही बहुत हाँ। बहुत स्केरी चीज है ये। तो अब वही होगा ना, जब 140 करोड़ लोग हैं, अब आधे लोग बेले हैं, मतलब भाई वो तो इंडिया की दिक्कत है ही, वो सॉल्व भी नहीं हो सकती, पता है आप जितना मर्जी वो कर लो। हाँ मतलब तभी बस तो एक वही है। पॉइंट अब के तो मेरे को प्लेयर्स भी अपने कहते हैं ना कि आसपास छोड़ ऐसे देते हैं। गवार लोग दिखने लगे मेरे को, इसलिए थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होने लगा है कि बस मेरे को वो खुद तो ही बुरा कॉलेज में लगने बहुत लगा दिख भाई। गया मैंने भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं भाई अब छोड़ भाई, नाम तो क्या ही लूं, लेकिन मेरे को पता है कितने लोग हैं मेरे जान पहचान के कि जो ये बकचोदी करेंगे। वो अभी भी शायद कर ही रहे होंगे ग्रुप पे, मुंबई इंडियंस हार रही है तो मैं वही कह रहा हूँ। ये वीडियो पूरे इंडिया तक जा रहा है, इसलिए सोच समझ के नाम मत लेना किसी का। हाँ भाई भाई, और भाई मुंबई नहीं इंडियंस बकचोदी मैनेजमेंट को करो, ज्यादा। पर वो है ना हेट। अरे पर ये हाँ इसकी लिमिट क्या है, कई बार हमें भी गुस्सा आता है, पर
जैसे हाँ हमें पता है हमने नहीं, कुछ हम भी देखा लिमिट और उसकी क्रॉस इंटेंशन करते क्या ही है। हैं, ऐसा नहीं है, हम भी नहीं नहीं लिमिट क्रॉस करते ही हैं। लिमिट क्रॉस करते हैं, पर हमें अपना इंटेंशन पता होता है ना कि हमने प्लेयर हाँ को एग्जैक्टली गाली वही दी। वही। पर हाँ, एग्जैक्टली अब कोई हमें देख के बोल दे कि तू भी तो ये करता है, मतलब फाइन लाइन है यार, वो पता नहीं कब हम भी क्रॉस वो कर तो जाए। है, कोई बात नहीं। एवरी पर्सन लिव्स इन द ग्रे, वो बात तो सही मतलब है कुछ मतलब। चीजें होती है जो एकदम ही वो है कि माँ बहन पे गाली दे रहे हैं, वो है, वो दिख जाता है कि सीरियसली बोल रहे हैं। वो तो एकदम ही एक्सट्रीम वो हो गया। ये एक तो होता है कि प्लेयर, जैसे सबसे गंदी चीज मेरे को लगती है किसी अपोजिंग उसके लिए भी, कि काश ये प्लेयर इंजर हो जाए, ये खुश होते हैं प्लेयर इंजर हो जाए, वो तो वर्स्ट चीज है भाई। प्लेयर इंजरी तो किसी पे दुश्मन में भी नहीं एक्सपेक्ट होनी चाहिए किसी को, चाहे 10 दिन की भी हो भाई। तो वो तो अलग ही लेवल वो हो गया, बंदा सैड है कि किसी और का हार्म तुम एक वो कर एक्सपेक्ट कर रहे हो। सही बात है। ये तो खैर मैं तो कर करके पर भी सीखता हूँ ये दिक्कत ये चीज। है, वही प्ले देख, इंडिया में हमेशा प्लेयर आगे आते हैं जब गाली देनी होती है। कोहली के टाइम पे भी हुआ, मैनेजमेंट ने हैंडल किया नहीं। पर हम्म वो है ना, वो जो फ्रंट फेसिंग होता है वही हमेशा वो करता है, गाली खाता है। जैसे अब जब मूवी गंदी बनती है तो अब थोड़ा अक्ल आ गया लोगों को कि डायरेक्टर की दिक्कत है, मान ली स्क्रिप्ट की दिक्कत है। पहले तो क्या, एक्टर ने अच्छी की, एक्टर ने गंदी की। अब हम्म गलती तो मैनेजमेंट की है ना। अब जो सीएसके ने कितने प्यार से उसको हैंडल किया कैप्टनशिप। लास्ट पॉडकास्ट में देखा, अपने थोड़ा ना पता, अगले दिन हुआ था ना कि ऋतुराज को मिली कैप्टनशिप, तो कितने हम्म। ग्रेसफुली उनको वो किया। और एमआई ने कितना वो है ना, मैनेजमेंट की दिक्कत है, एकदम ब्लंट कर दिया। नहीं जबकि इंटेंशन में तो एमआई कोई में तो यार दिक्कत नहीं मेरे है। को लग रहा है कलेक्टिव कलेक्टिव फेलियर है यार, मतलब बुमराह की स्टोरी आई उस दिन, सूर्या की स्टोरी आई, मतलब थोड़ा रितिका भी वो रोहित की वाइफ ने भी थोड़ा कमेंट सेक्शंस वगैरह मतलब एग्जैक्टली नहीं करना था मेरे उन्होंने भी हिसाब से। रियलाइज नहीं किया दिस विल गो टू दैट एक्सटेंट आई गेस। उनको हाँ भी उस मेरे टाइम हिसाब पे उनका उनकी रियलाइजेशन नहीं था। उनकी गलती इसलिए हाँ नहीं है कि मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, या फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसा मतलब हार्दिक का इतना गंदा तो कभी नहीं सोचा होगा, मतलब जितना हाँ उनसे ये है। पर उन्होंने रियलाइज नहीं किया होगा कि मैं अगर ये डाल दूंगा तो फिर इस तरह से लोग बंटेंगे और इस तरह से लोग वो हो जाएंगे कि देखो देखो वही वही रितिका सचते भी कुछ कुछ डाल रही है, तो अब तो पक्का कुछ गलत है, हमारी भाभी को वही ऐसा वही ऐसा हो गया है, तो अब तो हम दिखा देंगे, देखो वैसे वैसी हमारी बात भाभी। होती है। वही है ना अरे सबकी पांड्या, भाई जग अगर जग ये करते कि जग भाभी पांड्या, है। नहीं नहीं एमआई मैनेजमेंट ये करता कि अब पांड्या आना चाहता है पर उसको कैप्टनसी चाहिए, और ये मान ले 3-4 सीनियर प्लेयर क्या बैठते, तो वो मानता किसी सिनारियो में रोहित मानता तो नहीं ना कि हाँ चलो कैप्टनसी छोड़ दो, हमें पांड्या चाहिए। क्यों मानेगा यार, ये सब मतलब बात है रोहित कि शर्मा। हाँ मतलब यार ओवरऑल देख, लॉन्ग टर्म तो मेरे इम्प्लीमेंटेशन गलत है। आइडिया तो अच्छा है ना कि तुम एक कैप्टन, चल अभी लग रहा है कि चलो उतना अच्छा कैप्टन ना हो, मे लहरा ज्यादा है, कम्युनिकेशन तो होना फ्यूचर के लिए चाहिए, प्लान तो करेगा ही ना। कम्युनिकेशन रोहित होना शर्मा चाहिए, से हाँ। कम्युनिकेशन गैप रह गया और कुछ दिक्कत नहीं हुई। एग्जैक्टली देख प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रैटेजी गलत हो या सही हो वो यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि हार्दिक पांड्या को लाया वो सही किया या गलत किया। प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि रोहित शर्मा को फोर्सफुली रिमूव किया बिना फैंस के इमोशंस को सोचे हुए, ये सबसे बड़ा हाँ प्रॉब्लम है वही मेरे है। हिसाब देख से। फैन मेरे को तो स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल ही वो लगता बेस्ट है। मूव हो सकता है, हाँ बोल बोल, सॉरी। वही मतलब स्ट्रैटेजिकली बेस्ट मूव हो सकता है, क्या पता हार्दिक पांड्या इसी साल जिता दे या लगातार 3 साल जिता दे, और शायद उसके बाद फैंस चुप भी हो जाए, क्या पता। लेकिन वही बात है कि रोहित शर्मा एक एग्जिस्टिंग फिगर था जो एमआई को हमेशा ग्लोरी पहुंचाया, और जो फैन बेस है मुंबई इंडियंस का वो हमेशा मेंटेन रखा, उसको डिसरेस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे इस डिसीजन से, बस उसकी वजह से प्रॉब्लम है। फैंस के थोड़ी ना मुंबई इंडियंस देखेंगे वैसे कि फैंस क्या करते हैं। सिर्फ मतलब रोहित रोहित शर्मा का शर्मा वो भी नहीं कहीं है ना ना। कहीं हर्ट हुआ होगा, हाँ रोहित हाँ शर्मा भी वो तो कहीं ना हुआ ही कहीं हर्ट होगा, हुआ होगा। मतलब रोहित शर्मा को कंसल्ट करना चाहिए था। वही मैं मतलब करना ही बोलता हूँ। चाहिए अगर, और आफ्टर द यार वर्ल्ड वो तो कप रोहित हाइंडसाइट में, शर्मा हैड। अब हाइंडसाइट में अच्छा लग रहा है ना। मान ले अभी एमआई 3 मैच जीती होती लगातार, तो सब कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है, वो बात भी है, वो तो नहीं नहीं, in हाइंडसाइट any ट्वेंटी case he ट्वेंटी should है। have been consulted, in any case Rohit Sharma should have been consulted and he should have been told the decision। एग्जैक्टली कि अगर मान ले वो बोलता कि अ, ये दिक्कत है ना अब कि मेगा ऑक्शन है ना, अगले अगर इस साल ट्रेड नहीं करते, मतलब एमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगले साल मे भी नहीं मिलता वो, या होता ऑक्शन में आता, ट्रेड तो नहीं होता, ये जीटी रखती, और फिर उसको अगर कैप्टन बनाना होता लॉन्ग टर्म, अगर इस साल रोहित को रखते कैप्टन, जीटी रखती अगर फिर वो इस जीटी साल से आता तो ट्रेड मत कैप्टन बनाना ही होती। पड़ता। नहीं नहीं, फिर वो फिर फार मैच हो गया ना। और हाँ अगर इस साल उनको लाना था तो कैप्टनसी देनी पड़ती, ये बात है, मतलब अभी वो एक ये बार बहुत कम्युनिकेशन जब्बड़ चालू है। एक बार कम्युनिकेशन चालू होता तो नेगोशिएशंस चालू होते ना, फिर उसके बाद कि रोहित बोलता कि मैं इस साल हूँ फिर मैं छोड़ दूंगा,
या फिर देख रोहित एंड हार्दिक वर कंपीटिंग फॉर द हार्दिक इंडियन कैप्टनसी एज वेल। इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी भी मतलब लेकिन वो भी है, क्या पता कम्युनिकेशंस हुए होंगे, क्या पता रोहित माना नहीं होगा, फिर उन्होंने फोर्सफुल डिसीजन ले लिया। नहीं यार, ये भी लेकिन तो ये देखो रितिका ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट करती। फिर रितिका का रिएक्शन बहुत बुरा लगा मेरे को, मतलब एट दैट पॉइंट, मतलब उसने दे वर डूइंग देयर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। भाई ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम अपने अपने पास रखो ना यार। रितिका भी तो है ना कुछ, शी इज अ पब्लिक फिगर, बीइंग द वाइफ ऑफ द इंडियन कैप्टन, शी इज अ पब्लिक फिगर। उसको अगर है कुछ, अगर बात हो कि वो ये, फिर तो बहुत ही गलत किया रितिका ने। मेरे को लगता नहीं उस बारे में बात हुई, क्योंकि कुछ तो रोहित शर्मा बता देता, बात होती तो रोहित शर्मा का भी स्टेटमेंट आता कैप्टनसी से रिमूव होने से। रोहित शर्मा को स्टेटमेंट थोड़ी ना है कैप्टनसी से हटने का, कुछ भी नहीं। हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब डिक्लेयर से हुआ। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट तो नहीं आता रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा मतलब ऐसा आदमी लगता है मुझे कि जो रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली वगैरह को तो इतना पूछते हैं लोग तो बता देता है, वो कोई ना कोई इंटरव्यू में निकलवा लेता है। लेकिन रोहित शर्मा मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों के बारे में इतना वोकल होता है पब्लिक में। नहीं, रोहित ने शायद किसी इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं पता था। रोहित ने या रितिका किसी ने तो बोला कि हमें नहीं पता था कि मतलब हार्दिक आने वाला है। रोहित ने ही बोला शायद कि मुझे नहीं पता था कि हार्दिक कैप्टन बनने वाला है। और ये तो हुआ ही, अगर इसीलिए ऐस फैंस का भी इतना हाँ, गंदा रिएक्शन है। हो सकता है। चलो यार वो पर सब छोड़ो, अगर टीम में फैंस क्या तो गड़बड़ी लग रही है। पॉइंट हुआ, फैंस तो डिल्यूजनल है। अगर रोहित आके बोल भी देता ना कि हाँ आई एम स्टेपिंग डाउन एंड पांड्या इज रिप्लेसिंग मी, तो वो मतलब समझ रहा मेजोरिटी तो तब भी वो होते। थोड़ा पर टोन रोहित ने डाउन हो ये है ना, जाता है ना, लेकिन एग्रेशन थोड़ा टोन डाउन हो टोन जाता डाउन है होता फैंस। है, हाँ, हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत टॉक्सिक लेवल नहीं पहुंचता, हाँ। हाँ भाई, एक मतलब थोड़ा तुम्हें अब आज की डेट में सिनेरियो क्या चल रहा है ना, लोगों को लग रहा है कि रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या का रिलेशन इज ब्रोकन, एंड आई थिंक दैट इज द केस। एग्जैक्टली। क्योंकि और अभी ऐसा हो रूम, गया है कि लोग ये बात कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम बट गया है दो ग्रुप्स में, हाँ हाँ हाँ, दो टीम में ए एक और एक टीम बी। ईशान किशन पांड्या बाकी, और एक एंड वो आई बिलीव दिस बुमराह। इज द थिंग यार, क्योंकि मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की बहुत मतलब बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे हैं यार। इतना गंदा मुंबई इंडियंस नहीं खेलती थी, पहले भी मैचेस हारते थे, लेकिन अब तो पिल रहे हैं भाई, बहुत बुरा पिल रहे हैं। एक वही मैं कह रहा हूँ, मेरे आज को वाला टीम मैच भी का, हारी गई। हाँ हारी गई मुंबई इंडियंस का। क्या दिक्कत है, मतलब सिर्फ कैप्टेंसी वाला ये दिक्कत है। टीम देख, टीम में डिवाइड होता है। देख इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, धोनी को क्यों भेजा था? कुछ तो रीजन होगा ना, कि ऐसे तो आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं कि धोनी को सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए भेजा। उस समय भी वो रिफ्ट तो चल ही रहा था हल्का फुल्का, जिसमें क्या नाम है, कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के पहले कह दिया था कि मैं बस ये लास्ट T20। उसमें याद है कोहली ने ये भी कहा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैप्टन इंडिया इन द ये 2023 एग्जैक्टली, ओडीआई वर्ल्ड कप। वो तब एग्जैक्टली। भी रिफ्ट तो चल ही रहा था, उससे परफॉर्मेंस तो इफेक्ट होता ही है। लेकिन हो सकता, मतलब मोस्ट प्रोबेबल कॉज मेरे को तो यही लगता है कि देयर इज अ रिफ्ट इन द टीम ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड। और हार्दिक पांड्या मतलब ट्राई तो कर ही रहा है यार पब्लिक इमेज की, भाई रोहित को जाके हक कर रहा है या वो सब, लेकिन अब देखो। वही दिक्कत है हार्दिक पांड्या की, वो ओवर वो करता है, वो रणवीर सिंह जैसा है कि हम्म। इतना ओवर नहीं करना चाहिए यार। हाइपर अरे एक्टिव। वो और देखा नहीं पता है वीडियो उस जिसमें वो वो जाके पीछे एग्जैक्ट कर रहा है, फिर रोहित शर्मा गुस्सा हो रहा है। हाँ अगर तेरे हाँ। को पता है कि तेरे साथ किसी की नहीं बन रही, तो पब्लिक में लास्ट चीज जो करेगा कि उसको जाके फोर्सफुली वो करेगा। वो 40 साल का बंदा है, और मतलब वो दूसरा 30+ है यार भाई, वो 20 साल का थोड़ा ना है कि तुम बकचोदी कर रहे और हो। दूसरा कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उसके इन कैजुअल एक्शंस में ये चीज दिख रही है, उसके कैप्टेंसी में ये दिख रहा है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि वो इस कदर वो, मतलब मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, मेरा ओपिनियन है कि मतलब वो अपने थॉट्स को इतना ज्यादा, कभी कभी आदमी जब गलत कर रहा होता है ना, तो वो इतना सोचने लगता है कि नहीं नहीं मुझे खुद पे बिलीव रखना है, मैं उसके चक्कर में इतना ज्यादा गलत करने लगता है कि उसको पता नहीं चलता है। जैसे वो बुमराह वाला है, मुझे कभी नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या इतना गंदा कैप्टन है कि वो बुमराह को उस सिचुएशन में बॉलिंग नहीं देगा। ये सब उसके उसी का इफेक्ट है कि लेट्स बैक माई सेल्फ, लेट मी बैक माई मतलब सेल्फ, और मैं देखता हूँ क्या हाँ, होगा। वो और फिर एरोगेंस उसके और बाद कॉन्फिडेंस में थोड़ा ही फर्क है हाँ, ना। एग्जैक्टली है वही। ही, वो और तो जैसे थिन हार्दिक लाइन पांड्या है। को अगर तू बॉलिंग करते हुए देखेगा, जो जिसमें पिट रहा था जब वो एसआरएच से, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जो अच्छा ठीक है, लगातार 3 चौके चले ना, कोई बात नहीं, अभी मैं खुद को बैक करूंगा और उसके बाद अगले ओवर में ऐसा करके लाता हूँ। मतलब तो उस टाइम आदमी वैसा सोचने लगता है इन सब चीजों की वजह से, वो ओवर मतलब रिएक्शन थोड़ा दिख जाता है। कॉकी कॉकी लग रहा है अभी, जब वो पूरा वो हाँ। टेक्निकली वो बैटिंग में थे कि सिर्फ उसने गंदा किया। अब हम्म। 200 से सब मार रहे थे, 20 बॉल 24 मारे। वो जाते जाते देखा ना क्या कर रहा है, वैसे बैट करके पंच कर रहा है कि हंस रहा है।
कि चलो कुछ नहीं हाँ होता, कि अगला मैच जिता चलो देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा आज बहुत। आज नहीं लगा ना। हाँ, मैं हाँ वो कह रहा हूँ, मेरे को जैसे जीटी में होता ना, वो एकदम हम्बल, वो मैं तेरे को बोला था ना कि जीटी में एकदम हम चेंज हो गया था। एग्जैक्टली। अब इसका ये ब्रैश, वो होता है ना जो ब्रैश एटीट्यूड, वो थोड़ा बाहर आ रहा है। वो कोहली वगैरह बैक भी करते हैं, तो जब तक बैक नहीं करेगा तब तक गाली देंगे लोग, जैसे करने लगेंगे तो और वो प्रेज देंगे। वही वो रियलिटी जीटी वही है। और इसमें डिफरेंस वही है, जीटी और इसमें डिफरेंस बस एक ही चीज है कि जीटी में यही चीज उसका नेचुरली आ रहा था, अभी ये हाँ, यही चीज अभी उसका वो फोर्स आ कर रहा रहा है है। और कुछ नहीं। पहले उसका एग्रेशन लगता था कि हाँ कर रहा है, अब लग रहा है कि ये बस कॉकी बन रहा है, कि दिखाने के लिए मैं कंट्रोल में, मैं इंचार्ज कि हूँ। एवरीथिंग इज और वो अंडर कंट्रोल, सब कुछ कूल है, मैं ये हैंडल वो कर हो रहा लूंगा, है, मुझे अपने पे लूप भरोसा में है। हो रहा है। फैन इसको गाली दे रहे हैं, फिर इसको लग रहा है मे बी हाँ कि हाँ मैं दिखाता हूँ इनको कि मैं हूँ अभी, और ये ओवर ट्राई कर रहा है, फिर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा तो फैन और गाली दे रहा है। तो वो ये जब तक जीतेंगे नहीं तो। पर आईपीएल के लिए तो अच्छा है, एक पावर हाउस कम हो रही है। बढ़िया भाई, केकेआर एसआरएच टू थिक टाइप स्किन आर तो है टाइप यार जीते कोई। हार्दिक पांड्या, थोड़ा उसमें वो करण जौहर हाँ, वाली कंट्रोवर्सी भी काफी सही है, तो देखो अब क्या होता है। आई होप भाई, मतलब बस यार वही है, मुझे यही यही करियर थोड़ा ना खराब खराब लगा। हो जाए ऐसी इन सब चीजों की वजह से। नहीं नहीं यार, एग्जैक्टली इतना exactly। स्ट्रांग तो है, नहीं 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 होएगा, इतना स्ट्रांग हाँ प्लेयर तो भाई, है वो। मैं और वही कह मैं यार रहा हूँ, अभी प्रेशर मतलब बहुत है, ना इंडिया में हो इतना वो प्रेशर चीजें। छोड़ना होगा। इंडिया में इतना प्रेशर छोड़ना होगा उसको, कि अरे उसको हो सकता है हर भाई, इंडिया में मतलब तो नहीं मेंटल है। मेंटल हर हेल्थ का परफॉर्म, पता नहीं है कोहली ना। वगैरह में बहुत ज्यादा होगा इससे भाई। लास्ट वर्ल्ड कप है, और हर परफॉर्मेंस में वो नहीं होगा ना कि लोग सिर्फ पांड्या के लिए बैठे हैं कि 4 विकेट गिर गई, छोड़ो यार पांड्या अब देखते हैं क्या करेगा, उतना लेवल तक नहीं हो सकता कभी, अनलेस वो कैप्टन बन जाए, वो नहीं हो रहा, इतना नहीं होगा प्रेशर। हार्दिक पांड्या वैसे आईपीएल में इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दे तो थिंग्स विल टर्न अराउंड, इसका मतलब हेट ज्यादा देर तक चलती भी और नहीं है वैसे। मुझे एक और क्या लग रहा है कि कोहली जैसे प्लेयर का भी बड़ा रोल है इसमें, मतलब कि उसको हार्दिक वगैरह को कंसल्ट करने में, कोहली हो अरे गया, धोनी को बहुत ज्यादा हार्दिक देखता है, तो मुझे लगता है कि अभी उसको कहाँ, टच में रहना अभी चाहिए कहाँ कोच टाइम को। है, आईपीएल खत्म होती खत्म शुरू, अभी थोड़ा ना करेंगे आईपीएल के बीच। नहीं मतलब इन जनरल भी थोड़ा बहुत स्मॉल टॉक वगैरह हेल्प करता है, यार मतलब अब जैसे अभी बंदा एक वीडियो जब चला था ना, ये जब छोटे केकेआर होते और तब हो जाता है। आरसीबी का जो मैच था, मतलब अरे होता है भाई, वो केकेआर आरसीबी का मैच था अय्यर को जब कोहली कंसल्ट कर रहा था, अय्यर के साथ भी अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है ना। हम्म। तो भाई इंडियन मैनेजमेंट कभी भी 2-3 साल लगातार अच्छे से नहीं चल सकती है, मतलब कुछ किसी ना किसी के साथ इशू करती है। हाँ, अय्यर वाला वही तो है, गलत लगा मेरे को बताऊं। अबे समझ नहीं अय्यर आ रहा है। इतना और हम्बल आदमी है भाई, वो कभी बकचोदी नहीं करता है, वो हमेशा तैयार रहा है इंडिया के लिए खेलने के लिए। उसकी शॉर्ट बॉल इशू है, हो सकती है वो नहीं मार पाता है, लेकिन फिर भी वो मतलब कभी पीछे नहीं हटा है उसको। सेमीफाइनल में 100 मारा भाई वो, कभी लोग और कर क्या क्या भाई। सकते हैं। अरे एक तो इंडिया में फैंस मैनेजमेंट सबको क्लियर कर देना चाहिए कि आईपीएल प्रायोरिटी है या डोमेस्टिक होगा। कितना गलत किया बंदा, मतलब पांड्या का क्यों, मेरे को तो कोई ब्लेम नहीं लगता कि वो आईपीएल प्रायोरिटाइज कर रहा है। वो जब पूरा साल ना खेले, जब तुम सेलेक्ट है आईपीएल पे करते हो, सारा टेंशन उस पर होता है। अब माने कोई प्लेयर होगा आईपीएल ना खेले और फिर डोमेस्टिक खेले, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो एग्जिस्ट भी करता है। पर बंदा आईपीएल का दिख जाए कि वो ट्राई कर रहा है कि मेरे को पैसे कमाने हैं, जिसको वो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो बस ऐसे जब टूट पड़ते हैं। अरे उसमें थोड़ा अब टेस्ट इसको, क्रिकेट का वो है कि बेसिकली प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, तो उसमें मतलब अब वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ बार यार बार कि पांड्या ऐसा प्लेयर है, वो टेस्ट के लिए सेलेक्ट भी नहीं होएगा, वो क्यों खेले फर्स्ट क्लास, उसका तो कुछ टेस्ट के सेंस लिए ही नहीं है। सिलेक्ट हार्दिक पांड्या जिस दिन खेलना शुरू करेगा उस दिन टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होगा भाई, तू उसको क्या कह पता रहा होगा है। ना अपने बॉडी का। अब हाँ वही अब वही तो, वो बंदा, खेलता नहीं है। बंदे को अपनी बॉडी पता है, वो प्रिजर्व कर रहा है, वो भी गलत बात है। मतलब लोग कुछ एक्सर्ट कर दे खत्म हो जाए, वो तो नहीं बहुत ही टॉक्सिक वो लगता तो सबका अपना अपना है, उसमें तो कोई, तुम होते कौन हो भाई इंटरफेयर करने वाले, मुझे पता है ना मुझे कहाँ है। कितने ओवर डालने पर और कितना क्या दर्द भाई। होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन एक इन जनरल वो जो अभी ये वाला जो श्रेयस अय्यर या ईशान किशन वाला हुआ कि एक इन जनरल ट्रेंड है आज की डेट में कि बच्चे नहीं खेल रहे, बच्चे मतलब कि हमारी उम्र के जो हो गए वही बच्चे हैं आज की डेट में, हम तो छोटे ही बल्कि थोड़े, तो वो नहीं खेल रहे हैं, वो डोमेस्टिक और ये नहीं खेलना चाह रहे, वो सिर्फ आईपीएल सिलेक्शन होना चाह रही है, तो उससे इंडियन क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि देख टेस्ट क्रिकेट तो बंद होने नहीं वाली, टेस्ट क्रिकेट तो चलती नहीं नहीं, रहेगी। तो वही देख कि पर तुमने अब सिलेक्शन जब 4-5 साल से उसी पे बेसिस पे किया। अब ध्रुव जुरैल ने शायद, मेरे को जितना जितना पता, फर्स्ट क्लास नहीं खेला ना उतना ध्रुव जुरैल, नहीं नहीं, खेला। ध्रुव सरफराज को जुरैल भी इज अ इतने टाइम बाद डिफरेंट लिया। केस। हाँ ध्रुव नहीं नहीं, जुरैल इज अ सरफराज डिफरेंट को केस, भी ध्रुव कितने टाइम जुरैल बाद का लिया क्या ना। था कि नहीं नहीं, हाँ तुम कंसिस्टेंसी, मतलब मेरा पॉइंट बस ये है, तू बोल रहे हो कंसिस्टेंसी रखो। तुम बैक करोगे यार, सिंपल है ना, पैटर्न पे लोग फॉलो करेंगे। 2-3 साल तुम करो डोमेस्टिक को, उसको आईपीएल में मत लो, फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटाइज करो, उस पे करो सिलेक्शन।
और सब खेलने लगेंगे। तुम खुद कुछ और करके एक्सपेक्ट मत और करो, जो भी कर रहे हो सेम कंसिस्टेंसी रखो। मेरे को तो ये लगता सही बात है, पता है यही मतलब इन्होंने नहीं, अभी ये गलती जो यही श्रेयस किया है, अय्यर और ईशान के साथ हुआ। एक्शन पहले ले लिया मतलब, और खुद का काम नहीं किया। मतलब बेसिकली पहले तुम एग्जांपल सेट करोगे ना कि देखो हाँ सरफराज खान वही। आईपीएल नहीं खेलता हाँ है, लेकिन फिर भी मैंने सरफराज खान को ऊपर चुना बाकी रजत पाटीदार और अदर प्लेयर से। क्यों? क्योंकि सरफराज खान आईपीएल से ज्यादा अच्छा उसका रिकॉर्ड डोमेस्टिक में रहा है। तुम वो नहीं कर रहे हो, पहले तुम दूसरों को पहले बोल रहे हो कि जो नहीं 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 नहीं, तुम डोमेस्टिक ही करो, भरोसा रखो हम तुमको सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा बात, ये तो चलो ठीक है भी, एक नोशन है कि तुम ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक खेलो, जो बिल्कुल सही है, बोलना भी चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन तुम एग्जाम्पल के तौर पे एकदम गलत एग्जाम्पल बना दिए श्रेयस अय्यर के साथ। वो बंदे के पास बैक का प्रॉब्लम परसिस्टेंट है। एनसीए बोल दी होगी क्लियर है, लेकिन आदमी को खुद के बॉडी के बारे में कभी कभी पता अरे रहता है, और क्या पता उसका पर्सनल डॉक्टर या एनसीए तो कुछ भाई होगा। गांडू, एकदम गांडू हाँ, एसोसिएशन है। और और उसके चक्कर में उसको जबरदस्ती, मतलब वो एक मैच बस क्वार्टर नहीं खेला और उसके सेमी नहीं खेला, उसके चक्कर में जबरदस्ती उसको फाइनल खेलना पड़ा। शायद सेमी भी खेला था, क्वार्टर नहीं हाँ खेला था। और हाँ उसके चक्कर में शायद उसका बैक स्टिफनेस वापस बढ़ गया। अब इसमें कौन हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिबल है? अरे बुमराह को एनसीए ने रिलीज कर दिया था, फर्स्ट मैच आते ही इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड हो ये गया था, टी20 वर्ल्ड कप से केएल बाहर। राहुल को केएल राहुल को भी एनसीए पहले बोल रहा था कि थर्ड टेस्ट मैच में आ जाएगा, फोर्थ टेस्ट मैच में आ जाएगा, फिफ्थ टेस्ट मैच तक नहीं आ पाया। केएल राहुल ने खुद बोला है कि मुझे इंग्लैंड जाना है, कि आप मुझे इंग्लैंड जाके एक बार दिखाने दो, क्योंकि यहाँ पे तो इसको फिटनेस फिटनेस वो कर दिया था, मैच फिट बता दिया था एनसीए ने। केएल राहुल ने एग्जैक्टली। बोला है भाई दर्द मेरे को, जिस डॉक्टर ने हाँ, मेरी सर्जरी की है मैं उससे जाके बात करूंगा। एनसीए तो भाई हो, एनसीए तो एकदम चूतिया एसोसिएशन है, एनसीए पे तो और भरोसा ही प्रॉब्लम नहीं यही है कि इंडिया में अब ये प्लेयर्स खुल के बोल नहीं सकते हैं, ऊपर जैसा ये सब बैठे हैं वो करियर खत्म कर देंगे इनका। है। तो इसलिए अब ये कम्युनिकेशन गैप हमेशा ही यही रहेगा। दिक्कत है, जहाँ क्रिकेट में ये दिक्कत है, ऑटोक्रेसी है। इंटरनेशनल डोमिनेट है। हाँ, अरे क्लब हाँ, स्पोर्ट्स में इतना वो पावर है ना, तो क्लब वाले में यूएस यूरोप में थोड़ा इतना देखेंगे। वहां पे बहुत पावर है, जहाँ पे इंटरनेशनल आ गया वो खत्म है ना, वहाँ ऑप्शन नहीं बचा ना। देखो क्लब के अगेंस्ट ऑटोक्रेसी तूने है अपने ऐसे। बोल दिया, किसी और क्लब में खेलेगा, अब तू किसी और कंट्री के लिए थोड़ा खेलेगा। वो तो है। वही। वो बात है ना। नहीं, और ये जैसा वैसा टाइप के लोग हैं, मतलब जैसा है तो अमित शाह के ऑटोक्रेटिक लोग हैं, दिक्कत ये है इनके साथ, मतलब उतना वो नहीं रखते ये लोग कि अपने हिसाब वो तो से चीजें केजरीवाल को करने का पता है। इनका। हाँ। केजरीवाल को पता, वो तो कितने ऑटोक्रेटिक है। केजरीवाल तो मादक चोर है, क्या ही बात तू तो है। बहुत खुश होगा ना जेल से लगे। मैं देख, केजरीवाल का यार, चलो थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि उसने झूठी होप दी थी वो भाई, कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, हम तो भाई ये कर देंगे, वो मेरे को तो तो मोदी ने बहुत भी होप यही थी किया। भाई केजरीवाल। अरे मोदी था तो पॉलिटिशियन है, तो उसने 2002 के दंगे तो कराए हुए ना, तुम्हें अच्छा पता है एट द अच्छा एंड ऑफ द डे अच्छा। इज अ मॉरली करप्ट आदमी। लेकिन केजरीवाल का तो तुम्हें पता ही नहीं था ना कि इज अ मॉरली करप्ट पर्सन, यू अरे बिलीव हिम टू बी अ बट सेंट, ही इज नॉट अ सेंट। हाँ इसीलिए मतलब मेरे को केजरीवाल से गुस्सा इसलिए है, और मेरे को मतलब केजरीवाल एट द एंड ऑफ द डे नरेंद्र मोदी 2.0 भाई। नरेंद्र मोदी की क्यों इतनी गांड फटी हुई है केजरीवाल से, क्योंकि उतना मेरे को और नहीं पता है है भाई। कि एक बंदा जो मेरे को कम्पीट कर सकता है 10 से 15 साल में वो केजरीवाल है, बाकी राहुल गांधी और कौन, तो खत्म है। चलो छोड़ो, ये तो डिस्कस करने वाली बात नहीं है, अरे तो लेकिन हाँ, मैं बात की बात है, वो बात है, पॉलिटिक्स में आके सब वैसे हो ही जाते हैं, उसको कोई नहीं रोक हाँ सकता, वही। इतिहास गवाह है। तो खैर बात की बात है वो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हाँ, कि एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं अपन, हम्म, कि क्या कैसा कैसा मैच रहा है और क्या लग रहा है। फिक्सचर्स एक देखते तो हैं ये मतलब मुझे, पहले। राजस्थान राजस्थान तो हाँ जीत ही गई। पराग बहुत अच्छा खेल रहा है भाई। भाई सही। पराग अच्छा खेल रहा है, कितने रन बना दिए इसने आज? हाँ वो 34 भाई पे 36। 36। मतलब इन जनरल सेंसिबल 36। खेल रहा हुआ, अभी 4 विकेट भी गिर गई ना एकदम। अरे ठप ये गया। रियान पराग का भी कोई कोटा है ना, गुवाहाटी कोटा है कुछ तो आता था बीच में न्यूज में, कोई खोटा नहीं है भाई। कुछ तो इस आता था साल भाई अच्छा खेला है ना मंथली वो बीच फर्स्ट। में। रियान पराग को, मतलब मुझे स्टार्टिंग से अच्छा क्यों लगा, भले वो बहुत गंदा खेला है, क्योंकि उसका जो टेक्निक है ना, एक तो वो मतलब सिर्फ इंडिया में चलने वाला टेक्निक नहीं है। वो ऑन द स्पॉट रह के जो बैकफुट पंचेस मारता है ना, मतलब बिना पैर हिलाए, रिस्ट, प्रॉपर रिस्ट, ओनली रिस्ट, वो देखना उसका कितना कितना अनशन रहता है। और उसके परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे ऐसे पॉइंट पे आए हैं, मतलब कि 83 पे 7 रहा है असम, वो 250 पे ले गया 80 बॉल 100 मार के। ऐसे ऐसे उसके मल्टीपल परफॉर्मेंस, मतलब 10-15 ऐसे परफॉर्मेंसेस रहे।
सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी वगैरह में सिंगल हैंडेडली वो जिता रहा है मैच शाम को, 5 विकेट गिर गया वो आके पेल रहा है, और उसके बाद स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी। तो और टेम्परामेंट मतलब कि इंडिया में क्या है कि एटलीस्ट दिखाते लोग बहुत ज्यादा है, हम्बल है जनरली, प्लेयर्स हो या कोई भी हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेम्परामेंट आ गया तो लोग इसकी मतलब इसको गाली देने लगे कि भाई क्या मैं 4 छक्के मारूंगा, बोल दिया साले 1 छक्के भी नहीं लगी थे। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसा होना भी चाहिए भाई, तभी जाके तुम्हारे अंदर वो आएगा थोड़ा सेल्फ बिलीफ टाइप। हाँ वो एक्सीड हो जाता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, तो देखते हैं इस साल कैसा जाता है। पॉइंट्स टेबल भाई, एक तो केकेआर टॉप पे चल रही है। मेरे लिए तो यही सबसे शौक की बात है भाई, केकेआर मतलब पता नहीं लास्ट कब टॉप पे गई होगी भाई पॉइंट्स टेबल में। चेन्नई केकेआर को अच्छा करना था इस बार, मतलब कि एक चीज तो अगर तू देखेगा टॉप 3 टीम्स में, तो मतलब वही है कि जो इंडियन कोर स्ट्रांग रहता है ना जिनका, वो कर लेती है। अगर तू मिडिल ऑर्डर देखेगा केकेआर का, हाँ तो रिंकू, नीतीश, रमनदीप भी अच्छा खेल वेंकटेश रहा है आजकल, तो खैर उसको नहीं भी वेंकटेश लेते रिंकू तो से टीम बहुत इम्प्रूव हो जाती है। रिंकू मतलब हाँ एकदम ही एक्स वही। फैक्टर है इस टीम का। तो श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, ऐसे अगर मिडिल ऑर्डर में एक भी फॉरेनर की जरूरत नहीं पड़ रही है तुम्हें, तो क्या चाहिए। हाँ सही बात है, तुम अपना मेन कोर स्ट्रेंथ में फॉरनर लगा सकते हो। अब ये देखो चेन्नई, चेन्नई तो देखो यार अच्छा करेगी, मतलब वो दिस इज द ट्रुथ वाली बात होती है ना, तो चेन्नई तो वही है भाई, चेन्नई इज द ट्रुथ ऑफ आईपीएल। भाई मुस्तफिजुर कितना फर्स्ट मैच में क्या बॉलिंग किया था भाई वो, मतलब एक तो ऐसे वो हो गया बैठे बैठे कि यार हर साल कोई ना कोई ये तो स्कीम चल रही है इंश्योरेंस की, कि यहाँ पे आओ कैरियर अपना इंश्योर करवा लो। हाँ हाँ, धोनी कोई भाई, भी आके धोनी पता खेलता है नहीं भाई। कुछ अलग ही निकालता अरे है भाई मतलब प्लेयर को। एग्जैक्टली और दूसरा मुझे तू कहीं भी खेलेगा, फुटबॉल में बहुत ज्यादा होता है होम टीम का, वो होम टीम को फायदा बहुत मिलता है ना, तो क्रिकेट में होम टीम को एडवांटेज लेना सीखना चाहिए और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और सीएसके से ज्यादा वो कोई नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में। उस सीएसके ने 2008 में सोच लिया था चेपॉक है, स्लो विकेट रहेगा, स्पिनिंग विकेट रहेगा, मुझे किस पे इन्वेस्ट करना है, मेरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होगा, स्टार्टिंग से सोच लिया। उसको शिवम दुबे को बस इसलिए लिया क्योंकि उसको पता था चेपॉक स्लो विकेट रहेगा तो बाकी टीम्स भी स्पिनर खिलाएगी और शिवम दुबे उसको पेलेगा। हर साल वो ऐसे ऐसे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी खुद से बनाती है और उस पर स्ट्रिक करती है, और इसीलिए इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है सर। चेन्नई का एक वो भी पॉइंट है, चेन्नई का जो मैनेजमेंट है ना, मतलब मैनेजमेंट जैसे पंजाब का प्रीति जिंटा है उस टाइप का मैनेजमेंट कह रहा हूँ, कि नहीं वो नहीं, एकदम भी इन्वॉल्व चेन्नई में नहीं है। पावर है, नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, सिंगल पावर होना चाहिए। पंजाब में क्या 3-4 ओनर है, उनके हाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं। एक ओनर इसमें, टीम ओनरशिप डिक्टेटरशिप होना चाहिए, कि जो बंदा है, अब मतलब 2-3 बंदे नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि सबका पैसा लगा है तो सब अपना चाहेंगे होए। वो तो सही एक है। बंदा होना चाहिए, जैसे एमआई वगैरह में, सीएसके के में तब भी चलती है, या तो 3-4 में हारमोनी हो, या फिर एक मेन हो जिसका चलता हो पूरा, और वो इंटरफेयर ना करे, वही बात। जैसे ऐसा ऐसे बहुत चेन्नई में इंटरफेयर तो वही करते है हैं ना, वो। चेन्नई में धोनी एंड फ्लेमिंग आर द स्टेक होल्डर। चेन्नई में तो मैं तो चेन्नई के ओनर वगैरह देखे भी नहीं, मतलब ऑप्शन में ही देखने को मिलते हैं, बाकी इतना तो उन पर फोकस भी नहीं रहता। जैसे एसआरएच में भी वो है, काव्या नाम है ना शायद उसका, जो आती काव्या रहती है। उसका मलान। बाप का, ये सन टीवी। हाँ भाई सन की। हाँ मतलब सनराइजर्स। स्टेबिलिटी, और एक सीएसके में वही बात है ना, बैक करते हैं। एसआरएच हाँ हाँ, पंजाब की टीम है, हर मैच में चेंज करती है, सबसे वो बुरा नहीं हाल तो होना चाहिए। पंजाब का है इसमें। पंजाब में तो वो नेस वादिया और इसकी लड़ाई हो गई थी प्रीति जिंटा के बीच में। प्रीति जिंटा कॉबिंसन उनको छोड़ प्लेयर्स के को भी एक दो गाली ओनर देती है। और है। हाँ, प्रीति जिंटा प्लेयर्स को गालियां देती है, कैप्टेंसी से प्लेयर्स, कैप्टेंसी से सैक हो जाते हैं। संजय बांगर को कोचिंग से कभी हटा रहे हैं, कभी ला रहे हैं। मतलब पंजाब का तो बहुत ही बुरा हाल है इस मामले में। खत्म हो गया भाई मैच। खत्म। वो छक्के देखे रियान हाँ पराग के हाँ। नहीं भाई। भाई, वो जो अभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा ना, मतलब व्यूअर्स के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन देख लेना हाइलाइट्स में तुम। वो जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा, वही मैं बोल रहा था कि उसका पैर बिल्कुल मूव नहीं किया, जो था रिस्ट पावर था पूरा। आरआर तो अब 3 में 3 करके ऊपर आ गया। आरआर बहुत बैलेंस कर रहा है भाई, मतलब आरआर के लिए हारना मुझे बहुत इनफिजिबल लग रहा है। अरे आरआर का मैं एक और पॉइंट, उस समय अभी तक यशस्वी और बटलर ने तो परफॉर्म ही नहीं किया है भाई। जिस दिन ये चलने लगेगी क्या हाल करेगी ये टीम। यशस्वी और बटलर के तो रन ही नहीं है, 40-50 रन होंगे मेरे को लग रहा है 3 मैच में लाके। सही में भाई, भाई यशस्वी जबकि तो भाई यशस्वी जब टॉप मारता है फॉर्म तो में डर है। लगता है भाई, खतरनाक मारता है। वो आएगा अभी भाई। वही ना।
सही में भाई। इसके बाद तो अच्छा, तो आरआर टॉप पे आ गई, गुजरात टाइटंस भाई, नेहरा। हम्म। गुजरात टाइटंस का उमर अजाई का यूज देखा? अरे मैं अभी तक फॉलो नहीं किया था, लेकिन हाँ भाई, जो तू पहले मैच में कह रहा था ना, बॉलर तो अच्छा है उमर भाई। हम्म। मुझे एक चीज बस थोड़ा सा वियर्ड लगा कि जो स्पेंसर जॉनसन है, हम्म। स्पेंसर जॉनसन पावर प्ले में इम्प्रेस किया है बीबीएल में और द 100 में, तो उसको ये लोग एज अ डेथ बॉलर क्यों खिलाए 2 मैच, या मिडिल ओवर क्यों खिलाए? होगा मिडिल कुछ, ओवर। हाँ, वो नेहरा नहरा भी क्लियर सोचा करेगा होगा। आईपीएल के बाद। वही बात है। अगला कौन है? सनराइजर्स। सनराइजर्स तो चलो, इस मुझे बार पता हैदराबाद नहीं का क्यों हाँ, हैदराबाद का विकेट विकेट पाटा है क्या इस बार एकदम भाई? 277 रन तो बहुत बहुत ही ज्यादा होते हैं। 280 रन तो मतलब 14 ओवर 20 ओवर में, तो अपने भाई सही। रोहित प्रीमियर लीग में नहीं बनते थे इतने रन तो। और बट मुझे सनराइजर्स का ऐसा लग रहा है कि कितनी भी अच्छी टीम हो, मतलब ऑन पेपर बेस्ट टीम होगी शायद सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन नहीं पहुंच पाएगी प्लेऑफ में। मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिपेंड वो करता है ऐसा तो। कोहेसिवनेस नहीं दिखता है मुझे एसआरएच में। मतलब अच्छे बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, मे भी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, टीम एज अ कलेक्टिवनेस मुझे उतनी अच्छी मतलब नहीं दिखती है कि यार बॉलर लेकिन वो स्टैंड जिस में बॉलिंग तरीके से कर रहे हैदराबाद में खेल रहे हैं भाई, अगर वो 7 के 7 मैच वहीं निकाल देंगे तो यार पहुंच ही जाएगी, मतलब वही है, थोड़ा हैं। लेकिन लंबा वो भी सीजन है। देखना कि 270 मारी तो थी हैदराबाद, हाँ, हर दिन नहीं 250 खा भी मारेगी, गई थी, लेकिन 250 खा फिर भी गई 250 थी। खा भी गए थे। एग्जैक्टली। देखो, मेरे को तो सनराइजर्स की टीम भी यार जितनी मैंने देखी थी, फॉरेनर्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल जब 11 बनाने बैठो तो टीम इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब वीक एग्जैक्टली, वीक लिंक, लूप होल्स वीक हैं। लिंक। हाँ, वीक लिंक वही लूपहोल है टीम में। हम्म, उसके बाद कौन? लखनऊ सुपर जायंट्स। यार लखनऊ की भी लग- ना बात बहुत कम होती है, लखनऊ भी 2 सीजन खेली है, एक में फाइनल, एक में ये अपना एलिमिनेटर, इनकी इनको इतनी हाइप नहीं फाइनली मिलती। क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर। सीजन 1 में फाइनल किसके साथ था जीटी का? लखनऊ के साथ ही तो था। नहीं, आरआर के साथ था ना, अच्छा राजस्थान। हाँ, हाँ। मतलब लेकिन लेकिन वही दोनों है, बार प्लेऑफ्स गई है। वही बीइंग अ न्यू टीम अच्छा खेली है। एक एक नई टीम के हिसाब से अगर 2 बार प्लेऑफ्स जा रही है तो बहुत वही, बड़ी बात है। अब तो 10 में है, 10 में 4 तो यार वैसे भी थोड़ा, पहले 8 में 4 होता तो चलो ठीक है, लेकिन अब तो 10 में 4 तो वैसे भी थोड़ा स्टीप ही हो जाता है। मुश्किल। उसके बाद दिल्ली कैपिटल भाई, दिल्ली तो यार दिल्ली के फैंस ही को दिल्ली से फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में लेकिन एक बात है, मैं किसी का ट्वीट ही पढ़ रहा था आज, मेरा दिल्ली का कोई दोस्त है, तो ऋषभ पंत को थोड़ा फ्रीडम रहेगा इस साल, अगर मतलब दिल्ली अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है तो थोड़ा एटलीस्ट दैट ही कैन एग्जैक्टली। गेट इनटू द ग्रुप। देखो क्या, ऋषभ उसको पंत तो पता है यार कि मैं लोग, बहुत। हम्म। हाँ, उसको पता है कि अभी, और करना भी नहीं चाहिए रश यार। ऋषभ पंत इज अ नेशनल ट्रेजर, मतलब उसको सही। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती तुम हाई वोल्टेज क्रिकेट खेलो। मतलब मेरे हम्म। हिसाब से आईपीएल को इतना कुशन देना चाहिए ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को कि तू अपना गेम नेचुरली धीरे धीरे जैसा तुझे लग रहा है आई खेल, गेस तुझे पॉन्टिंग फ्रीडम देगा अभी, पॉन्टिंग मतलब पॉन्टिंग प्लस दे। दिल्ली को भी पता है, एज अ दिल्ली का फ्यूचर ऋषभ पंत ही है एट दिस पॉइंट, तो मेरे को तो एक सीएसके एग्जैक्टली, वाला एंगल खैर लगता है ऋषभ पंत की सीएसके जा सकता है, लेकिन देखो क्या होता है। देखते हैं। हम्म। उसके बाद भाई पंजाब, पंजाब के बारे में पंजाब तो की भाई कोई वो तो मतलब बात नहीं है। ही। पंजाब किंग्स बेस्ट 11 भी खिला दे तो, क्योंकि भाई उनकी स्ट्रेटजीज बहुत मतलब सेंस नहीं मैंने बनाती है कभी। मिसमैनेज सी टीम गेम लगती है प्लान, मतलब, हाँ वही गेम प्लान ले लो या कुछ भी सेंस नहीं बनाता है। मजा नहीं आता भाई पंजाब को ना, मतलब ना उनके बारे में बात करके अच्छा लगता है ना, साले खेलते हैं मतलब अजीब सा एक आधा सीजन एग्जैक्टली। अच्छा खेले हैं कभी। हाँ, टीम अच्छी रहती है पंजाब की यूजुअली, मतलब हर बार अच्छी रहती है डिसेंट क्योंकि वो टीम हर रहती बार है। ऐसी ऐसी टीम है जो चॉपिंग चेंजिंग करती है और मिनी ऑक्शन में उसके हाँ। पास पैसे आते हैं और उससे कुछ वही। ना कुछ तो अच्छा खरीद ही लेती है। अब तो भाई आरसीबी भी आरसीबी। मुझे नहीं दिख रही है कहीं जाते हुए। उनका बेस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज फॉर्म में लग नहीं रहा है उतना। मैं सिराज का तेरे को वही कहा था ना, सिराज का भाई कुछ पता नहीं चलता है आईपीएल वाईपीएल, मतलब एग्जैक्टली, कभी करता है कभी उस नहीं करेगा तो बहुत पिटेगा। कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कि अच्छा मैच जिता देगा एक दो मैच अपने हम्म। बल पे, 4 ओवर 3 विकेट ऐसा टाइप ले लेगा वो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं दिखता है। पिछले तो खैर पूरा सीजन भी कंसिस्टेंट है, अच्छा खेला था कंपैरेटिवली बहुत, मतलब हम्म, आई गेस इट विल बी, जितना भी उसका करियर चले इट विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट सीजंस इन आईपीएल।
उसके बाद अरे यार वो विराट कोहली का डिस्कस करना है क्या, थोड़ा अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे उसमें, मतलब स्लो वो ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और सैंपल स्पेस आने देते हैं, फिर डिस्कस हाँ करते हैं उसके स्लो इनिंग्स को, क्योंकि डिस्कसेबल पॉइंट तो है। इन जनरल डिस्कसेबल पॉइंट है। जैसे कल शिखर धवन भी, मेरे को शिखर धवन की इनिंग भी इतना कुछ खास नहीं लगी। 50 बॉल पे 70, आज की डेट में T20 में मैं शायद ही रेट करता हूँ 50 बॉल पे 70 अंटे रनले से 140 150 चेज कर रहे हो। और स्पेशली मुंबई जब इंडियंस, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बैटर का ऑप्शन आ गया इम्पैक्ट प्लेयर हाँ के बाद। वही 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 मुंबई इंडियंस की तो फिर बात ही बात हो गई। मुंबई इंडियंस तो भाई, अब ये सूर्य कुमार यादव आगे कुछ बदल दे तो बदल दे, लेकिन मुश्किल सी लग रही है इनकी। 3 मैच हो गए, 11 बचे हैं, 7 और जीतना है। वही, हर साल जैसे वही मुंबई इंडियंस वही फंस जाती है वैसे ही फंस गई इस बार भी। हम्म। चलो एंड करते हैं इसको, काफी लंबा हो गया, 2 घंटे हाँ, हो गए। चलो मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन कीप वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। गुड नाइट।